हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। लाइफ में पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगर फाइनल अकाउंट का पूरा सम मैं अपने स्मार्ट पैनल पे सॉल्व करूँगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तू भी सोच रहे हो कि सर 2 दिन से वीडियो आया नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा था कैसे क्या प्रेजेंट करूँ, कैसे क्या लाऊँ। अब ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 करेंगे, पेज नंबर 55 पे 54 पे दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सम है। अभी जो नए बच्चे उनको बता दूं, सारे सम जो मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर सारा पोर्शन हो चुका है। क्लियर है। अभी कुछ जहाँ पर ऐसा सम लग रहा है मुझे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ मैंने मिस्टेक कर दिया रहेगा, या तो वैसे सम मैं यहाँ पर स्मार्ट में सॉल्व करूँगा। क्लियर है। डे बाय डे हर दिन ट्राई करूँगा एक एक सम सॉल्व करने के लिए। और बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, सर इंग्लिश का लेक्चर चालू कीजिए, सर मराठी में चालू कीजिए। अरे डोंट वरी, धीरे धीरे होगा, पूरा एक साथ में होता नहीं है। क्लियर है। धीरे धीरे आप सब्र कीजिए, इंतज़ार कीजिए, सारा चालू होगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। मैथ्स का चालू कीजिए, सारा आपको होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पेज नंबर 54 पे दे। अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोल रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, इक्वली। अभी तुम ही मुझे बताओ इक्वली का मतलब क्या होता है, 1:1। इक्वली का मतलब क्या होता है, 1:1। और करके क्या लिख सकते हो, 1/2। और क्या लिख सकते हो, 1/2 आप लिख सकते हो। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। क्या प्रिपेयर करना है हमें, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या फॉर द ईयर एंडेड क्या दिया, 31 मार्च 2019। और क्या बनाना है हमें, बैलेंस शीट एज ऑन द डेट बनाना है। क्लियर। सबसे पहले मेरे जितने भी बच्चे उनको मैं बता दूं, अगर आपने मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का वीडियो नहीं दिखा, इसका जो स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह बनाया तो वो वीडियो नहीं देखा रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं देखा रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं देखा रहेगा, इवन मैंने बैलेंस शीट एक्सप्लेन किया था, एडजस्टमेंट एक्सप्लेन किया था, सारे अगर आपने देखे नहीं है तो ये आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो मेहरबानी करके पहले वो वीडियो जाके देखो, फिर ही सम करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। पहले फॉर्मेट समझना होगा, एडजस्टमेंट समझना होगा, इंट्रोडक्शन, फाइनल अकाउंट होता क्या, वो सब समझोगे फिर ही आएगा। क्लियर माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहला सम क्या बोल रहे हैं, प्लांट एंड मशीन। देखो डेबिट साइड की सारी चीज़ें कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में जाएगी। मतलब सारी की सारी डेबिट साइड, और कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट की असेट साइड। मतलब देखो डेबिट साइड की सारी चीज़ें कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में, और बैलेंस शीट की कहाँ जाएगी, असेट साइड। अगर ड्राइंग आए तो पार्टनर्स कैपिटल, पीसी का मतलब क्या रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। क्लियर माय डियर स्टूडेंट। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये कर दूँ, कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है। सबसे पहले समझते हैं प्लांट एंड मशीनरी। माय डियर स्टूडेंट क्या दिया है, प्लांट एंड मशीनरी। आपको मैंने बताया था असेट साइड पे, टेंजिबल असेट में क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी आया ना बेटा। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ चला जाएगा, असेट साइड। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, ए लिख दूँ। उसके बाद क्या दिया है, फैक्ट्री बिल्डिंग, तो फैक्ट्री बिल्डिंग भी कहाँ जाएगा, असेट साइड, तो ए लिख दूँ। मेरे साथ आप बुक में लिखते रहना तो 110% आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या दिया है, सन्ड्री डेटर, डेटर भी कहाँ जाएगा, असेट साइड, तो मैं क्या लिख दूँ, ए लिख दूँ। परचेज आपको मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में वेरी फर्स्ट क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता है, परचेज। तो परचेज कहाँ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। बी फॉर बैड डेब्ट्स, याद करो प्रॉफिट एंड लॉस में 4 होते हैं, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर बैड डेब्ट्स, सी फॉर कमीशन, डी फॉर डिस्काउंट, मेरा फेवरेट। तो बैड डेब्ट्स कहाँ चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। सेल्स रिटर्न क्या होगा, लेस फ्रॉम, क्या लिख देना है यहाँ पर, सेल्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेस फ्रॉम क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। ये सेल्स में से लेस होता है, आपको पता रहेगा, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न का, बस खाली ऐसा लिख दो, लेस फ्रॉम सेल्स। क्या करना, कैसे करना, सब कुछ मैं बताऊंगा, थोड़ा सब्र करो। अभी देखो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, सर आपने बताया था ये तो कहीं नहीं था। एक बात बताओ, गवर्नमेंट बॉन्ड्स मतलब पैसा क्या करे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक टाइप की सिक्योरिटी होती है, वहाँ पर पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हर महीने आपको क्या मिलेगा, 10% से हिसाब से क्या मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स मतलब ये हमारे लिए क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट्स। और इसको क्या कर दो, एक स्टार कर दो। तुम बोलोगे सर स्टार क्यों करना है, इतना याद रखो, एक स्टार रहेगा तो आपको 3 लाइन छोड़ना है, 2 रहेगा तो आपको 3 लाइन छोड़ना है, 2 रहेगा तो 5, और 3 रहेगा तो 7 से 8 लाइन छोड़ना है। इसको ऐसा अच्छे से स्टार कर दो, मैं आपके लिए अच्छे से स्टार कर दूं माय डियर स्टूडेंट, एक अच्छे से ऐसा स्टार कर दो इसको। क्लियर है। स्टार कर दो, बस स्टार कर दो, बस खाली करके रखो। आगे क्या बोल रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, मैंने बताया इंपोर्ट ड्यूटी आएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट, एक्सपोर्ट ड्यूटी आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। लीगल चार्जेस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। याद करो ABCD, वकील को जो पैसा देते उसको क्या बोलते हैं, लीगल चार्जेस। मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में लाइटिंग, लाइट चली गई तो क्या लगता है, मोटिव पावर, तो मोटिव पावर आएगा तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा।
वेयर हाउस रेंट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेयर हाउस के मतलब जहाँ पर सामान को स्टोर करके रखते हैं उसको वेयर हाउस बोलते हैं। कैश इन हैंड कहाँ चला जाएगा, असेट्स में। कैश एट बैंक भी कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या दिया गया है हमें। A4 क्या दिया, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट माय डियर स्टूडेंट कहाँ पर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। और देखो क्या दिया है, फॉर 2 ईयर्स। WEF का मतलब क्या होता है, विथ इफेक्ट फ्रॉम कभी से 1 जनवरी 2019। तो एडवर्टाइजमेंट को भी यहाँ पर क्या कर दो, आप अच्छे से स्टार कर दो। सैलरी इस कहाँ चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेजिस आएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेंट, खाली रेंट दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर यहाँ पर फैक्ट्री रेंट रहता तो ट्रेडिंग अकाउंट, ऑफिस रेंट रहता तो प्रॉफिट एंड लॉस, और खाली रेंट है तो भी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ड्राइंग कहाँ चला जाएगा, पीसी। पीसी का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने बताया था सारा का सारा आपका कौन सा बैलेंस है, देखो स्टार्टिंग में ही दिया है कौन सा बैलेंस है, डेबिट। तो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट, डेबिट साइड चला जाएगा। मतलब अमित भाई में कितना लिखोगे आप, 2400 लिखोगे, और नरेंद्र भाई में कितना लिखोगे, 3200 लिखोगे। क्लियर है। फर्नीचर कहाँ जाता है, असेट्स में। बिल रिसीवेबल असेट्स में। और मैंने बताया था फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ये सारा कहाँ चला जाएगा, असेट साइड चला जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। वेरी वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल से अच्छे से समझा रहा हूँ, आपको सारा समझ गया रहेगा। अभी क्रेडिट साइड पे आते हैं। क्रेडिट साइड की सारी चीज़ें कहाँ चली जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में, और बैलेंस शीट कहाँ चली जाएगी, लाइबिलिटी। कैपिटल आप सभी को पता है कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर क्या लिख दूँ, पीसी, और वहाँ पर नाम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों, अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं है तो वहाँ पर नाम क्या आता है, बाय बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉट डाउन आ जाएगा। क्लियर है। और अमित भाई में कितना लिखना है, 3,50,000। नरेंद्र भाई में कितना आएगा, 3 लाख आएगा। सेल्स कहाँ चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। बिल्स पेबल कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी। याद करो, बिल रिसीवेबल आया था नीचे तो कहाँ जाता है, असेट्स। बिल्स पेबल आएगा तो लाइबिलिटी। डिस्काउंट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस कौन सी साइड चला जाएगा, क्रेडिट। क्यों सर क्रेडिट, क्योंकि देखो ना, क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट साइड, डेबिट में दिया है तो डेबिट साइड। क्रेडिटर कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी। ये आरडीडी, कौन सा आरडीडी दिया है, ओल्ड आरडीडी दिया है। मैंने बताया था बैड डेब्ट्स कहाँ आएगा, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड। आरडीडी कहाँ आएगा, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड। अगर आरडीडी आता है सम में तो हमें किसको स्टार कर देना है, बैड डेब्ट्स को जाके क्या कर देना है, स्टार। और स्टार करने के बाद उसके आगे क्या लिख दूंगा मैं, एफ। एफ का मतलब यहाँ पर क्या होगा, मुझे ये फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पर बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला याद है माय डियर स्टूडेंट, बैड डेब्ट्स एड न्यू बैड डेब्ट्स एड न्यू आरडीडी लेस क्या रहेगा, ओल्ड आरडीडी लिखना है। क्लियर है, सारा मैं आपको कराऊंगा। बैंक लोन कहाँ चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट, लाइबिलिटी। परचेज रिटर्न क्या होगा, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। किस में से लेस फ्रॉम, किस में से लेस करना है मुझे, परचेज में से क्या करना है, लेस करना है। क्लियर है। अभी देखो सेल्स में से क्या लेस हो रहा था, सेल्स रिटर्न। परचेज में से क्या लेस हो रहा है, परचेज रिटर्न। तो यहाँ पर क्या करो, एक सेल्स को भी क्या कर दो, स्टार कर दो। क्यों, क्योंकि सेल्स में से क्या लेस होने वाला है, सेल्स रिटर्न होने वाला है। परचेज में से क्या लेस होने वाला है, परचेज रिटर्न। तो यहाँ पर परचेज को भी मैं क्या कर दूँ, एक स्टार कर दूँ। क्लियर है। अब तक किसको किसको स्टार है, परचेज को स्टार है, बैड डेब्ट्स को स्टार है। स्टार के बाद फॉर्मूला लिखना है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड को स्टार है, एडवर्टाइजमेंट को स्टार है, और यहाँ पर किसको स्टार है, सेल्स को स्टार है। सारी चीज़ें अच्छे से मैंने आपको समझा दी। आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट के तौर पे। अरे मैंने बताया था एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होती है माय डियर स्टूडेंट, 2 इफेक्ट होती है। कितनी इफेक्ट होती है, 2 इफेक्ट होती है। क्लियर है। हर एक एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होगी, 2 इफेक्ट्स माय डियर स्टूडेंट होगी। क्लियर है। तो अभी आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, स्टॉक इन हैंड 31 मार्च 2019। एक बात बताओ, अपना अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कभी होता है 1 अप्रैल और ख़त्म कभी हो रहा है 31 मार्च। और देखो स्टार्टिंग में ही आपको दिया गया था, क्या दिया था यहाँ पर, देखो क्या दिया है, फॉर द ईयर एंडेड क्या हो रहा है, 31 मार्च 2019। 31 मार्च मतलब अपना अकाउंटिंग ईयर क्या हो रहा है यहाँ पर, ख़त्म। अरे दुकानदार जब ख़त्म करता है दुकान तो उस स्टॉक को क्या बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट, क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोला जाता है उसको, क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। मेरे साथ साथ लिखते रहना, इसको क्या बोला जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की फर्स्ट इफेक्ट कहाँ रहती है, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब टीडी। ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड जाएगी, क्रेडिट साइड। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चली जाएगी माय डियर स्टूडेंट, बैलेंस शीट की कहाँ चली जाएगी, बीएस का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट की कौन सी साइड चली जाने वाला है, असेट साइड चले जाने वाला है। क्लियर। ये है क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफेक्ट मैंने आपको बता दी यहाँ पर। क्लियर है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट क्या है, असेट साइड। अभी क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से वर्ड देखोगे, क्या बोल रहे हैं, अनइंश्योर्ड। अनइंश्योर्ड मतलब उसका हमने इंश्योरेंस निकाला नहीं था। एक बात बताओ, मेरा फ़ोन, ये मेरा फ़ोन है, क्लियर है,
ये मेरा फ़ोन क्या हो गया, चोरी हो गया, इस फ़ोन का मैंने इंश्योरेंस निकाला नहीं है, क्लियर है। अगर इस फ़ोन का इंश्योरेंस मैं निकालूंगा नहीं तो मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस ही। अगर मैंने इंश्योरेंस निकाला था तो ही इंश्योरेंस वाला मुझे पैसा देगा ना, अगर इंश्योरेंस निकालूंगा नहीं तो इंश्योरेंस वाला मुझे पैसा देगा, जी नहीं, इंश्योरेंस वाला पैसा देगा नहीं। अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ रुपीज़ कितना है, 8000, वेर स्टोलन, स्टोलन का मतलब क्या हो गया, चोरी। हमने ये कहाँ देखा था, अभी आप मुझे बताओ, ये हमने कहाँ देखा था, ये गुड्स क्या दिखा था, वेर स्टोलन, स्टोलन का मतलब गुड्स क्या होगा, आग लग गया, गुड्स चोरी हो गया तो जल गया। ये हमने वेरी फर्स्ट कहाँ देखा था, माय डियर स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड देखा था, क्रेडिट साइड याद। ये हमने कहाँ देखा था, टीडी, ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड देखा था, सीआर, क्रेडिट साइड देखा था हमने, क्लियर है। सेकेंड इफेक्ट, आग लग गया, चोरी हो गया, इंश्योरेंस नहीं का तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस। और लॉस मैंने बताया था कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। वाई, डेबिट ऑल क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि ये मेरा क्या है, अनइंश्योर्ड था, तो मुझे क्या हो रहा है, लॉस। और लॉस कहाँ आता है, डेबिट साइड आता है, क्लियर है। अभी क्या बोल रहे हैं, मतलब इस दो एडजस्टमेंट में किसी को स्टार करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। स्टार किसको आएगा, देखो क्लोजिंग स्टॉक तो कहीं किसी में एडलेस होता नहीं है, अनइंश्योर्ड गुड्स भी किसी में एडलेस होता नहीं, तो किसी में स्टार करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा आपको। अगर आपके पास अगर सम में देखो, अगर 1 स्टार रहेगा ना तो आपको कितनी लाइन छोड़नी है, 3 लाइन क्या करनी है, छोड़ देनी है। अगर आपके सम में अगर 2 स्टार रहेगा तो आपको 5 लाइन क्या करनी है, छोड़ देनी है, क्लियर है। सेम एज 3 स्टार रहेगा तो आपको क्या करनी है, टोटल 7 से 8 लाइन क्या करनी है, छोड़ देनी है। सेम एज सम में अगर 4 स्टार आए, कभी ऐसा लिख के रखो, सम में अगर 4 स्टार आए तो आपको कितनी लाइन छोड़नी है, 10 लाइन क्या करनी है, छोड़ देनी है। और उसका अमाउंट कहाँ जाएगा, इनर में आ जाएगा। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे सर इनर में लिखना है आउटर में लिखना है, वो तो बताओ, थोड़ा सब्र करो, सम में आएगा, क्लियर है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अभी क्या बोल रहे हैं, क्रिएट आरडीडी, आरडीडी का मतलब क्या होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, क्लियर। यहाँ पर दिया गया आरडीडी, आरडीडी का मतलब क्या होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। कितना बोल रहे हैं, 2% ऑन किस पे बोल रहे हैं, सन्ड्री डेटर। मतलब डेटर में से कितना लेस करना है, 2% मुझे क्या करना है, लेस करना है। तो एक और 4 स्टार जाके किसको मैं कर दूंगा, डेटर को जाके क्या कर दूंगा, एक स्टार में कर दूंगा। कहाँ गया डेटर, डेटर सन्ड्री डेटर, ये रहा, देखो मिलका, मुझे मिल गया, आपको मिला। तो सन्ड्री डेटर को क्या कर दूंगा, स्टार, क्योंकि ये डेटर में से क्या होता है, लेस होता है। सेकंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, ऐड। मतलब डेटर में से लेस होता है और बैड डेब्ट्स वाले फॉर्मूले में क्या आके ऐड हो जाता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। और क्या बोल रहे थे, मतलब ये तो सभी को पता है, क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। मतलब फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगी माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्या रहेगा, लेस हो जाएगा। लेस किस में से हो जाएगा, डेटर में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्लियर है। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड, क्लियर है। और डेबिट साइड में किस में ऐड करना है मुझे, ये किस में चला जाएगा, बैड डेब्ट्स। मतलब ये बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में क्या होगा, आपको चला जाएगा, क्लियर है। मैं थोड़ा बाहर चला गया, क्लियर है। लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, और बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पर एफ लिख दूँ, मतलब बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आगे क्या दिया है, मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर। जिन्होंने मेरा एडजस्टमेंट का वीडियो देखा रहेगा उनको पता है, मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर। कस्टमर का ही मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, डेटर, क्लियर है। यहाँ पर अगर आपको मैं हाईलाइट कर दूँ, डेटर का ही मतलब क्या होता है, कस्टमर, कस्टमर का ही मतलब क्या होता है, डेटर। बिकम क्या है, इंसॉल्वेंट। मतलब कस्टमर को ही क्या बोला जाता है, डेटर बोला जाता है। बिकम क्या होगा, इंसॉल्वेंट। अरे इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया, भिखारी हो गया। एग्जाम्पल विजय माल्या, विजय माल्या क्या है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब ऐसा पर्सन जिसके पास क्या है, लाइबिलिटी ज़्यादा है, असेट्स कम है। हम सबके पास क्या है, असेट ज़्यादा है, लाइबिलिटी कम। मतलब हम सब कौन है, सॉल्वेंट। विजय माल्या देख लो, नीरव मोदी देख लो, वो सब क्या है, इंडिया का पैसा लेके भाग गए, क्लियर है। भाग क्यों गए, क्योंकि उनके सर पे कर्जा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, क्लियर है। मिस्टर पाटिल कस्टमर, कस्टमर का मतलब क्या होता है, डेटर। बिकम क्या है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब वो क्या हो गया, भिखारी हो गया, क्लियर है। एंड कुड नॉट पे हिज डेप। डेप का मतलब क्या होता है, ये क्या दिया गया है मुझे, बैड डेब्ट्स दिया गया है, क्लियर। ये क्या दिया गया है माय डियर स्टूडेंट, ये मुझे डेप का मतलब क्या दिया है, ये बैड डेब्ट्स दिया गया है। कितना बैड डेब्ट्स दिया गया है माय डियर स्टूडेंट, 500 रुपीज़ क्या दिया है, बैड डेब्ट्स दिया गया है। एक बात बताओ, मैंने आपको एडजस्टमेंट कराते वक्त चीख चीख के कहा था, वे एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, पहले
आरडीडी दिया रहता है, उसके बाद बैड डेप्ट। देखो स्टार्टिंग में दिया, वेरी फर्स्ट डेटर में से क्या लेस होता है, बैड डेप्ट लेस होता है, उसके बाद ही क्या लेस होता है, आरडीडी लेस होता है। तो एग्जाम में अगर ये वाला जो एडजस्टमेंट है ना, आपको थर्ड करना पड़ेगा, ये वाला एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा, 4। तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे, क्योंकि डेटर में से वेरी फर्स्ट बैड डेप्ट लेस होता है, उसके बाद ही क्या लेस होता है, आरडीडी लेस होता है। मैंने नहीं बनाया, क्लियर, आईसीए ने बनाया, चाहो तो उसको पूछ लेना, क्लियर है क्यों ऐसा लेस होता है। क्योंकि आरडीडी का मतलब क्या होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल, मतलब मुझे डाउट लग रहा है, कंप्लीटली लॉस नहीं, मतलब मुझे डाउट लग रहा है, क्लियर इसके लिए। तो पहले हम थर्ड वाला एडजस्टमेंट रहता है, उसके बाद कौन सा वाला आएगा, फोर्थ वाला एडजस्टमेंट आएगा। मतलब डेटर में से वेरी फर्स्ट क्या लेस होगा, बैड डेप्ट लेस होगा, उसके बाद क्या लेस होगा, आरडीडी। मतलब डेटर में से कितनी बार लेस हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, 2 बार। 2 बार तो हमने तो यहाँ पर पहले वाले का स्टार किया, तो ऊपर वाले का भी चलो एक और स्टार कर दो यहाँ पर, क्लियर। तो एक और स्टार क्या कर दूँ, सन्ड्री डेटर को कर दूँ, क्लियर है। तो यहाँ पर सन्ड्री डेटर को क्या कर देंगे, एक और स्टार माय डियर स्टूडेंट कर देंगे। मतलब डेटर को कितने स्टार हो गए, 2 स्टार। 2 स्टार हो गए तो कितनी लाइन छोड़नी है, 5 लाइन छोड़नी है। 1 रहेगा तो 3, 2 रहेगा तो 5। आगे क्या बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अरे मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग आएगा तो क्या करना है, ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग आएगा तो क्या करना है, ऐड करना है, क्लियर है। रेंट, आउटस्टैंडिंग क्या दिया है मुझे, रेंट दिया गया है, और क्या दिया गया है, हमें सैलरी दी गई है, क्लियर है। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना दिया, 800, और सैलरी कितना दी गया है, 300, क्लियर है। अभी आउटस्टैंडिंग वाला मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ। आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट आएगा तो क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं। क्या करेंगे, ऐड। किस में ऐड हो जाएगा, एक्सपेंस में क्या हो जाएगा, ऐड। कौन से एक्सपेंस में ऐड होगा, रेंट और सैलरी में ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, पैसा देना बाकी है। अभी किसी को पैसा देना बाकी, असेट्स होगा कि लाइबिलिटी, ऑफकोर्स लाइबिलिटी ना। अभी मुझे किसी को पैसा पे करना है तो मेरे लिए असेट्स होगा कि लाइबिलिटी। लाइबिलिटी तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा, क्लियर है। आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। तो किसको, रेंट और सैलरी को क्या करना है, स्टार करना है। तो चलो माय डियर स्टूडेंट, रेंट और सैलरी कहाँ गया, ये रहा। सैलरी और रेंट दोनों देखो बाजू बाजू में, भाई को की जैसे बाजू बाजू में बैठे, तो दोनों को क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ, क्लियर है माय स्टूडेंट। वेरी वेरी सिंपल है। 1 स्टार रहेगा तो 3 लाइन छोड़ना। अमाउंट कैसे क्या लिखना है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, क्लियर। आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हेमल सर आपके साथ है, फिर क्यों डरते हो आप लोग। आगे क्या दिया है, डेप्रीशिएशन फैक्ट्री बिलिंग कितना दिया है, 2500 दिया गया है। तो और फर्नीचर कितना दिया गया है, 1800। डेप्रीशिएशन का मतलब असेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और मैंने बताया था डेप्रीशिएशन का फर्स्ट इफेक्ट आएगा तो क्या करते हैं, लेस हो जाता है। किस में से लेस होगा, लेस फ्रॉम असेट्स। असेट्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्लियर है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। क्यों सर डेबिट साइड, अरे डेप्रीशिएशन का मतलब असेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। असेट्स का वैल्यू कम होगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस ही होगा ना। तो मुझे लॉस होगा तो लॉस कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड चला जाएगा। तो किसको किसको स्टार करना है, फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर को क्या करना है, मुझे स्टार करना है। तो कहाँ गई फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर, ये रहा फर्नीचर। तो चलो मेरे को यहाँ पर दिख गया। अभी फैक्ट्री बिल्डिंग कहाँ पर है, फैक्ट्री बिल्डिंग आई थिंक सो फर्स्ट आया था ना मेरे, जहाँ तक मुझे लग रहा है फैक्ट्री बिल्डिंग फर्स्ट था। ये रहा देखो फैक्ट्री बिल्डिंग। तो इसको भी मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ, क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। अगर आपने मेरे साथ ये किया रहेगा तो डैम श्योर आपको सम करते हुए कोई भी दिक्कत आएगी नहीं, क्लियर है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा सारा चीज़ आपने लिख दिया है, क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। तो चलो हम मिलके आगे सम्स चालू करते हैं। अभी सम्स चालू करने के लिए देखो सबसे पहले आपको कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं यहाँ पर। तो ये सम तो ये अपना यहाँ पर हो गया। सबसे पहले फर्स्ट पेज पे कौन सा अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ऊपर से 2 लाइन छोड़ देनी, बीच अगर आप पेज है ना आपका, पेज को क्या करना है, फोल्ड करना है, क्लियर। अगर पेज को फोल्ड करोगे तो बीच से ये क्या मिलेगी आपको, ये सेंटर वाली लाइन मिलेगी, क्लियर है। और यहाँ पर छोटा छोटा अमाउंट का कॉलम बनाना, हालांकि आपको बड़ा दिखता रहेगा क्योंकि आपको दिखे इसके लिए ऐसा बनाया है। सबसे पहले जिसकी भी बुक्स रहेगी उसका क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, नाम आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर है। सबसे पहले अगर आपको मैं दिखा सकूँ यहाँ पर, जिसकी भी बुक्स रहेगी इसका नाम आएगा इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पर क्या दिया है, नरेंद्र भाई एंड अमित भाई। आप उल्टा भी लिख सकते हो, पहले अमित भाई नरेंद्र भाई अमित भाई, जानबूझ के लिखा है क्योंकि एग्जाम में बच्चे उल्टा लिख देते तो उसको कैंसिल करके वापस से सीधा करते हैं, ऐसा करना नहीं है, क्लियर है। नरेंद्र भाई अमित भाई लिख सकते हो। डेबिट क्रेडिट, क्योंकि आपने देखा रहेगा पेज को फोल्ड किया तो बीच से क्या मिला, सेंटर, ये डेबिट हो गया, ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, क्लियर है। डेबिट का मतलब क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड। क्रेडिट का मतलब क्या होगा, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या रहेगा, 31 मार्च 2019। देखो ध्यान से देखो यहाँ पर दिया है, कभी खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 31 मार्च 2019 आ जाएगा। पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट आपको लिखना है, क्लियर है, समझ में आ गया।
पहला फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का पेज को फोल्ड करोगे तो मिलेगा सेंटर इन द बुक्स ऑफ, ऊपर लिखना कंपलसरी है। क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। सेकंड बनते हैं, सेकंड भी फॉर्मेट बनाओ तो ऊपर से 2 लाइन छोड़ देना है। पहली लाइन में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे वाली लाइन में क्या रहेगा, फॉर द ईयर एंडेड आ जाएगा। क्लियर है, मतलब आपकी फर्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ, फर्स्ट लाइन में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे वाली लाइन में क्या रहेगा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 रहेगा, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट लिखना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं थर्ड पे। थर्ड अपना बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल। अगर सम में करंट अकाउंट दिया तो करंट अकाउंट भी बनाएंगे, डोंट वरी, वैसे सम भी करेंगे हम। डेबिट क्रेडिट लिखना है, पर्टिकुलर यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमित भाई अमाउंट, नरेंद्र भाई अमाउंट, पर्टिकुलर अमित भाई अकाउंट, नरेंद्र भाई अकाउंट। क्लियर है, स्टार्टिंग का जो था वहाँ पर मैंने उल्टा लिखा, नरेंद्र भाई अमित भाई, पर यहाँ पर उल्टा लिखना नहीं, यहाँ पर तो सीधा ही आएगा। क्लियर, अमित भाई नरेंद्र भाई अमाउंट आपको लिखना है। क्लियर है, वेरी वेरी, ये आप देख सकते हो टोटल 2 लाइन में बना है। मतलब पहली वाले लाइन में क्या रहेगा, अमित भाई अमाउंट। अभी आप पर्टिकुलर ऊपर की लाइन में भी लिख सकते हो, नीचे की लाइन में आपको जहाँ पर लिखना है वहाँ पर लिख सकते हो। मतलब पहले पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, सेकंड पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, थर्ड पेज पे पार्टनर्स कैपिटल हो गया, फोर्थ पेज पे अपना बनेगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज ऑन क्या लिखा जाता है, 31 मार्च 2000 क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। लाइबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट आएगा। क्लियर है, अभी आपको पता है लाइबिलिटी में ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखा नहीं जाएगा और यहाँ पर 2 बाय आता नहीं है, इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, लाइबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने, मैं एक्सपेक्ट करूँगा सारा फॉर्मेट बना लिया रहेगा। तो चलो माय डियर स्टूडेंट मिलके सम स्टार्ट करते हैं। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये सारा चीज़ आप मेरे साथ लिख लोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये सारा चीज़ अगर लिख लोगे, बार बार पेज टर्न करने से अच्छा अगर आपके पास भी, जैसा मैंने भी एक जेरोक्स मराया है वहाँ पर सारा चीज़ वैसे ही यहाँ पर लिख दिया है, तो आपके पास तो टेक्स्ट बुक है, मेरे पास तो हालांकि ये कहाँ गई बुक्स वगैरह भी है, पर ये बुक्स में इतनी बड़ी बुक कैरी करने से अच्छा है कि एक पेज कैरी करूँ, और मेरे पास प्रिंटर वगैरह की सारी फैसिलिटी है, तो क्यों ना मैं उसका इस्तेमाल करूँ। आप ये सारा चीज़ ऐसे लिख दो जैसा मैंने लिखा है वहाँ पर, तो हम साथ में मिलके सम करेंगे तो और भी अच्छा मैं एक्सपेक्ट करूँगा। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट निकाल के वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो, ये सारा चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर आप लिख लो इसको। आगे देखो ये एडजस्टमेंट वाला भी सारा, जिसको स्टार रहेगा वगैरह, ये सारा मैंने इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, सारा का सारा आप लिख दो माय डियर स्टूडेंट। सम स्टार्ट करते, चलो हो गया माय डियर स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी फर्स्ट क्या दिया था, प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है नहीं, पार्टनर्स कैपिटल में जाता है नहीं, कहाँ जाता है, बैलेंस शीट की कहाँ जाएगा, असेट साइड। तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ प्लांट एंड मशीनरी, वैल्यू कितना दिया है, 2,80,000 दिया गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, प्लांट एंड क्या आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट कितना आ जाएगा, देखो स्टार है जी, नहीं स्टार नहीं है, तो देखो ये इनर होता है आउटर, डायरेक्ट आउटर साइड पे कितना लिख दो, 2,80,000 आप क्या करो, वैल्यू लिख दो। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, अगर स्टार रहेगा तो वैल्यू इनर में आके 3 लाइन छूटेगा। उसके बाद देखो क्या दिया है, फैक्ट्री बिल्डिंग, तो फैक्ट्री बिल्डिंग को स्टार है, कहाँ जाएगा, असेट साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट फैक्ट्री क्या आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्ट्री बिल्डिंग, अमाउंट कितना दिया है माय डियर स्टूडेंट, 75,000। अभी देखो स्टार है तो अमाउंट कहाँ आ जाएगा, इनर में, और इतना 3 लाइन क्या कर देना है, छोड़ देना है। 3 लाइन मतलब यहाँ पर 1 2 और 3 डॉट कर दो, पेंसिल से इतना ही डॉट करना आपको दिखे, ना कि इतना बड़ा, गुस्से से इतना बड़ा कर दोगे कि टीचर भी कंफ्यूज हो जाएगी, इतना बड़ा डॉट मत करना। देखो मैंने इसे छोटू से की, कैमरे में दिखता भी नहीं, खाली मेरे को दिखे उतना ही आपको क्या करना है, डॉट कर देना है। उसके बाद क्या दिया है, सन्ड्री डेटर, तो यहाँ पर आ जाएगा, उसके नीचे 3 लाइन छोड़ दिया, अमाउंट का आ जाएगा इनर में। उसके बाद क्या दिया है यहाँ पर, सन्ड्री डेटर, तो यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री डेटर। डेटर का वैल्यू कितना दिया है माय डियर स्टूडेंट, हमें दिया है 28,700, तो 28,700 मैंने क्या कर दिया, वैल्यू लिख दिया। अभी सन्ड्री डेटर को कितने स्टार है, 2 स्टार। 2 स्टार मतलब कितना लाइन छोड़ना है, 5, तो 1 2 3 हुआ यहाँ पर। फिर इसको ही ऊपर लेके चलता हूँ, 3 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, थोड़ा हिल गया मेरे लिए, 3 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 और यहाँ पर क्या आ गया, 5 स्टार आ गया। क्लियर है, आगे देखो क्या दिया है, परचेज, और मैंने बताया था परचेज कहाँ जाता है माय डियर स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो चलो ट्रेडिंग अकाउंट वेरी फर्स्ट बनाया था हमने, तो ये रहा ट्रेडिंग। और मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में वेरी फर्स्ट क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक के लिए 1 लाइन छोड़ना, और ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, परचेज आ जाएगा। क्लियर है,
और देखो परचेज को क्या है स्टार, क्यों परचेज में से क्या लेस होने वाला है, परचेज रिटर्न अमाउंट कितना दिया 85,500, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 85,500 वैल्यू क्या करना है आपको लिख देना है। उसके बाद देखो स्टार है तो इसके इनर में लिख के क्या करना है 3 लाइन क्या कर दो 3 डॉट कर दो, क्लियर है। उसके बाद आगे क्या दिया है बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स कहाँ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैड डेब्ट्स के देखो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी लिखो ना तो ऊपर से क्या करते एक लाइन छोड़ देते, क्लियर है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 बैड डेब्ट्स आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बैड डेब्ट्स, और बैड डेब्ट्स को क्या है स्टार, और बैड डेब्ट्स का अमाउंट कितना दिया है माय डियर स्टूडेंट हमें दिया है 500 रुपीज़ दिया गया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 500, और बैड डेब्ट्स को स्टार है तो बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला आप सभी को पता ही है क्या है, बैड डेब्ट्स ऐड क्या हो जाता है न्यू बैड डेब्ट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स ऐड क्या आ जाएगा न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड क्या हो जाएगा न्यू आरडीडी, क्लियर है, ऐड क्या आ जाएगा न्यू आरडीडी। अभी एक लाइन क्या करते हैं छोड़ देते, लेस क्या होता है ओल्ड आरडीडी होता है, तो लेस यहाँ पर क्या आ जाएगा ओल्ड आरडीडी आएगा, क्लियर। अभी क्या कैसे आएगा वो सबको ढूंढने मत जाओ, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया लिख दिया, और ऐसा लाइन कर दो तो भी अच्छा चलेगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बैड डेब्ट्स हो गया, और मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में लिखो तो एक की लाइन क्या करते हैं छोड़ देते, मतलब ऊपर वाली लाइन ब्लैंक, क्यों ब्लैंक ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लिखने के लिए। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा बैड डेब्ट्स हो गया, परचेज हो गया, चलो सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या होता है लेस फ्रॉम क्या रहेगा सेल्स, मतलब देखो ट्रेडिंग अकाउंट में वेरी फर्स्ट क्या आता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता है परचेज। अभी क्रेडिट साइड पर आओ तो वेरी फर्स्ट क्या आता है माय डियर स्टूडेंट बाय क्या आता है सेल्स, बाय क्या आता है सेल्स। अभी डेबिट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 2, क्रेडिट में लिखेंगे तो क्या आएगा बाय सेल्स, और सेल्स के बाद उसमें से क्या लेस होता है लेस क्या होता है सेल्स रिटर्न, लेस क्या हो जाता है सेल्स रिटर्न क्या होता है लेस होता है, क्लियर है। अभी सेल्स रिटर्न को एक और नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, क्या बोला जाता है रिटर्न्स इनवर्ड बोला जाएगा, क्लियर। अगर आपके लिए लिख रहा हूँ आपको लिखना रहेगा तो लिखो, नहीं लिखना रहेगा तो मत लिखना, क्लियर है। इनवर्ड बोला जाता है, क्लियर। ये जस्ट आपको कंफ्यूज नहीं करो, एग्जाम में अगर रिटर्न इनवर्ड आए तो समझ लेने का सेल्स रिटर्न है। उसका अमाउंट कितना दिया है सेल्स रिटर्न का 2200, क्लियर है। यहाँ पर कितना लिख दो 2200। अभी सेल्स को ढूंढने जाना नहीं, क्लियर। अभी कुछ बच्चे ऐसे लिखे देखो सारा का सारा अगर आपको देखोगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप ही जा रहा हूँ, क्लियर है। अगर देखो स्टार्टिंग से अगर आपको यहाँ पर मैं दिखा सकूँ, अगर आपने मेरे साथ रहोगे तो सारी चीज़ देखो सेल्स बैड डेब्ट्स लिखा सेल्स आया। अभी यहाँ से सेल्स को ढूंढने मत जाओ, किसी को ढूंढने जाना नहीं होता है, क्लियर। आपकी एज ही ऐसी है कि आप क्या करो ढूंढने जाने के लिए मजबूर हो जाते हो, क्लियर है। माँ बाप ना बोले तो भी आपके फ्रेंड सर्कल को ढूंढने जाने के लिए मजबूर हो जाते हो, वैसा करना नहीं है, क्लियर है। ढूंढने जाओगे तो आपकी लाइफ ही खराब होगी। सेम ऐसे यहाँ पर अगर सेल्स को ढूंढने जाओगे तो सम टैली नहीं होगा, कुछ गलत कर दोगे तो किसी को ढूंढने जाना नहीं है, क्लियर है। सब अपने पास आएगा, टाइम आएगा, सब कुछ आपके पास आएगा, बस आप मेहनत करते रहो, सब कुछ आपके पास आएगा। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, थोड़ा आप गलत मतलब मत समझना, सब सही बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। 10% क्या दिया है गवर्नमेंट बॉन्ड, और गवर्नमेंट बॉन्ड मैंने बताया था अपने लिए क्या होता है असेट्स होता है। तो असेट साइड पे आओ तो सन्ड्री डेटर को 5 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 10% क्या आ जाएगा गवर्नमेंट बॉन्ड आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पर क्या आएगा 10% गवर्नमेंट क्या आ जाएगा बॉन्ड आ जाएगा, क्लियर है। और अमाउंट कितना दिया है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड का BOND है, सॉरी BOND, क्लियर है। बॉन्ड अमाउंट कितना दिया है माय डियर स्टूडेंट, गवर्नमेंट बॉन्ड का अमाउंट दिया है 40,000। तो यहाँ पर लिख दूँ मैं 40,000 में क्या करूँ यहाँ पर क्या करूँ लिख दूँ, क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। ये कितना आ गया 40,000 यहाँ पर वैल्यू आ गया। और उसके नीचे क्या दिया परचेज कभी कर रहे हो ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो अभी आप चाहते हो तो यहाँ पर लिख दो ना परचेज ऑन कभी कर रहे 1 अक्टूबर 2000 कभी कर रहे 18 को मैं क्या कर रहा हूँ इसको परचेज कर रहा हूँ, क्लियर। और स्टार है तो अमाउंट कहाँ आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट इनर में आपको क्या हो जाएगा अमाउंट आ जाएगा, क्लियर है। जैसा आप देख सकोगे मैंने यहाँ पर लिखा है 10% स्टार है तो अमाउंट कहाँ आ जाएगा इनर में आ जाएगा। और इनर में लिखने के बाद कितनी लाइन छोड़नी है 3 लाइन आपको क्या करनी है छोड़ दो, 1 2 3 क्या कर दो यहाँ पर डॉट कर दो, क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते देखो इनर में स्टार डेटर को स्टार है तो वैल्यू इनर में लिख के डेटर को 2 स्टार है तो 1 2 3 4 5 लाइन छोड़िए। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को 1 स्टार है तो 3 लाइन मैंने क्या कर दिए छोड़ दिया। आगे क्या हो रहा है इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी आएगा तो कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी आता है तो कहाँ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, क्लियर है। अगर इम्पोर्ट ड्यूटी है तो ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज लिखा है उसके नीचे ही क्या आ जाएगा 2 इम्पोर्ट ड्यूटी आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर लिख दो इम्पोर्ट ड्यूटी
वैल्यू कितना दिया है माय डियर स्टूडेंट इंपोर्ट ड्यूटी का 1800 स्टार है जी नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी को स्टार नहीं, चुपचाप आउटर साइड पे लिख दो 1800 रुपीज़ क्या करो लिख दो, क्लियर है। लीगल चार्जेस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के इसके नीचे लिख दो 2 लीगल चार्जेस, 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा लीगल चार्जेस आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया है माय डियर स्टूडेंट लीगल चार्जेस का 2200 रुपीज़ दिया गया है, क्लियर है। लीगल चार्जेस का नहीं, लीगल चार्जेस का अमाउंट दिया है 2000, तो यहाँ पर आ जाएगा 2000 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, लीगल चार्जेस के बाद क्या दिया है माय डियर स्टूडेंट मोटिव पावर, मोटिव पावर कहाँ आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इंपोर्ट ड्यूटी के नीचे क्या आ जाएगा मोटिव पावर, तो यहाँ पर आ जाएगा मोटिव पावर, क्लियर है। तो मोटिव पावर का मतलब क्या होता है 12,000, क्लियर है। अभी काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे मोटिव पावर मतलब जो मोटी लड़की रहती है उसका पावर मोटिव पावर है, ऐसा नहीं होता है। मोटिव पावर का मतलब क्या होता है जनरेटर, जनरेटर को अकाउंट्स में क्या बोला जाता है मोटिव पावर बोला। जनरेटर कहाँ होता है फैक्ट्री वगैरह में लगे होते हैं, क्लियर है। आगे देखो क्या बोल रहे हैं वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस रेंट कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो लीगल चार्जेस लिखा उसके नीचे लिख दो वेयर हाउस रेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा WHA हाउस HO हाउस क्या आ गया रेंट आ गया। अमाउंट कितना दिया है माय डियर स्टूडेंट वेयर हाउस रेंट का 1800 रुपीज़ दिया गया है, क्लियर है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1800 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया है कैश इन हैंड कैशड बैंक दोनों कहाँ जाते हैं असेट साइड, तो यहाँ पर असेट साइड कहाँ गया मेरा ये आ गया 10% गवर्नमेंट बॉन्ड को क्या है स्टार है, स्टार है तो वैल्यू कहाँ आ जाएगा इनर में आ जाएगा और 3 लाइन क्या करना है छोड़ देना है, क्लियर है। ये गवर्नमेंट बॉन्ड के नीचे क्या लिखना है आपको कैश इन हैंड, तो यहाँ पर आ जाएगा कैश इन क्या आ जाएगा हैंड आ जाएगा। वैल्यू कितना दिया है माय डियर स्टूडेंट कैश इन हैंड का 20,000, तो स्टार नहीं है तो अमाउंट कहाँ जाएगा आउटर में। देखो मैं कितना अच्छे से कॉमा कर रहा हूँ, तो आपको भी वैसे ही करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा कैश एट क्या आ जाएगा बैंक आ जाएगा। और वैल्यू कितना दिया है माय डियर स्टूडेंट कैश एट बैंक का 70,000, तो यहाँ पर आउटर में कितना चला जाएगा 70,000 वैल्यू क्या होगा चला जाएगा, क्लियर है। अभी एडवर्टाइजमेंट कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पर आ गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी इसको ऊपर खींच के लेके चलते हैं, चलो तुम लोग ऊपर चले जाओ। अभी यहाँ पर क्या दिया एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट कहाँ आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट। अमाउंट कितना दिया है एडवर्टाइजमेंट को स्टार है तो अमाउंट कहाँ जाएगा इनर में, और अमाउंट कितना दिया है 10,000 रुपीज़ दिया गया है, क्लियर है। स्टार रहेगा तो वैल्यू इनर में, और नीचे क्या बोल रहे हैं फॉर 2 ईयर्स, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख देना फॉर कितने साल के लिए 2 ईयर्स। और मैंने बताया था WEF का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट विथ इफेक्ट फ्रॉम कभी से है 1 जनवरी 2019, तो 1 जनवरी 2000 क्या दिया है 19 दिया गया है, क्लियर है। आगे देखो क्या बोल रहे हैं सैलरी, तो एडवर्टाइजमेंट को स्टार है तो 3 लाइन क्या कर दो छोड़ दो, अमाउंट कहाँ आ जाएगा इनर में। उसके बाद क्या दिया है 2 सैलरी, 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा सैलरी आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया है माय डियर स्टूडेंट सैलरीज है, सॉरी देखो थोड़ी थोड़ी गलती ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आपको 100 में से 100 आउट ऑफ लाने के लिए सोचेगी, तो सैलरीज है, तो यहाँ पर सैलरीज का अमाउंट कितना दिया गया है 3,000, और सैलरीज को क्या स्टार है तो 3,800, क्लियर। स्टार है तो अमाउंट कहाँ जाएगा इनर में, और 3 लाइन क्या कर दो छोड़ दो, मतलब 1 2 3 क्या कर दो डॉट कर दो। चलो इसको और ऊपर कर देते हैं, आपको बहुत ही क्लियरली और अच्छे से आपको पता चल गया रहेगा, क्लियर है। सैलरीज के बाद क्या है रेंट, तो यहाँ पर डेबिट साइड में आएगा तो क्या लिखेंगे 2 रेंट लिखेंगे यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा रेंट आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। और रेंट का अमाउंट कितना दिया गया है हमको 1,500, स्टार है तो अमाउंट कहाँ आ जाएगा इनर में आ जाएगा 1,500 रुपीज़ दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है स्टार है तो देखो इनर में लिख के आपको 3 डॉट कर देना, मतलब 1 2 3 लाइन क्या करना है छोड़ देना है, क्लियर है। उसके बाद क्या दिया रेंट भी हो गया। ड्राइंग, ड्राइंग कहाँ जाएगा माय डियर स्टूडेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और देखो डेबिट साइड है तो ड्राइंग भी कहाँ जाएगा डेबिट साइड, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 ड्राइंग्स लिख देना है आपको, क्लियर है। 2 यहाँ पर आ जाएगा ड्राइंग्स, और वैल्यू कितना दिया है माय डियर स्टूडेंट ड्राइंग्स का, अमिताभ भाई का कितना दिया है 2,400, नरेंद्र भाई का कितना दिया गया है माय डियर स्टूडेंट 3,200, तो यहाँ पर कितना आएगा 2,400 3,200, क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। आगे देखो क्या बोल रहे हैं फर्नीचर, फर्नीचर कहाँ जाएगा असेट साइड, तो चलो ये कैश इन हैंड कैशड बैंक को स्टार है, उसके नीचे क्या आ जाएगा फर्नीचर, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर
वैल्यू कितना दिया गया है फर्नीचर का 1,95,800, कितना दिया 1,95,800। स्टार है तो कहाँ जाएगा, इनर में लिख के कितना लाइन छोड़ना है, 3 लाइन क्या कर देना है, छोड़ देना है माय डियर स्टूडेंट। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है सब कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें कैसे मैं क्या लिख रहा हूँ, क्लियर है। तो ये 3 लाइन मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया है इसको। ओके चलो आगे क्या दिया गया, बिल्स रिसीवेबल कहाँ जाएगा, असेट्स में, तो यहाँ पर आ जाएगा बिल रिसीवेबल, तो यहाँ पर आ जाएगा बिल रिसीवेबल, कितना दिया गया है माय डियर स्टूडेंट, बिल रिसीवेबल का वैल्यू स्टार नहीं है तो आउटर में 20,700 रुपीज़ दिया गया है। उसके बाद क्या दिया है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्री होल्ड क्या है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वैल्यू कितना दिया गया है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का 41,000 दिया गया है। क्लियर है, तो सारी चीज़ देखो मैंने डेबिट साइड की सारी चीज़ ट्रांसफ़र कर दी। देखो आप सारी चीज़ देखोगे, डेबिट साइड की सारी चीज़ कहाँ जाती है, सारी की सारी कहाँ जाएगी, असेट साइड पे हम अच्छे से चली जाएगी। कोई भी चीज़ आपको क्रेडिट साइड में मिलेगी नहीं। तो अपना बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट की सारी चीज़ें कहाँ चली गई थी, डेबिट साइड चली गई थी। सेम एज आगे बढ़ते देखो, ये पार्टनर्स कैपिटल के एक ही था डेबिट में, और बैलेंस शीट में जितनी भी चीज़ें थी सारी की सारी कहाँ चली गई थी, डेबिट साइड चली गई थी। तो देखो ये आ गया। चलो कितनी अच्छी फैसिलिटी मैं आपको दे रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, और डेफिनेटली थोड़ी मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि इसे अच्छा पढ़ाने के लिए। मैं तो सोच रहा हूँ मेरे क्लास में भी ऐसा ही लगा हुआ, क्या पढ़ने का मज़ा, बच्चे इसमें पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। क्लियर है, तो सारा डेबिट साइड हो गया। अभी क्रेडिट साइड पे कैपिटल दिया है, कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल, वहाँ पर मैंने बताया था नाम क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। क्लियर है, तो पार्टनर्स कैपिटल में नाम क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर लिखना है बाय बैलेंस क्या रहेगा, ब्रॉट डाउन रहेगा। क्लियर है, और अमाउंट कितना दिया है कैपिटल का, नरेंद्र भाई में कितना दिया है, 3,50,000 दिया गया है, और अमिताभ भाई में कितना दिया गया है, 3 लाख दिया गया है। तो यहाँ पर कितना लिख दूंगा मैं, 3 लाख वैल्यू क्या कर दूँ, लिख दूँ। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल समय। आगे सेल्स देखो मैंने बताया था किसी को ढूंढने जाना नहीं है, सब कुछ तुम्हारे पास आएगा। देखो सेल्स आ गया ना तुम्हारे पास, तुम धीरे धीरे अच्छी राह पर चलते रहोगे, सब कुछ। देखो सेल्स कितना वैल्यू दिया गया है, 1,80,000, तो यहाँ पर सेल्स का वैल्यू कितना लिख दूँ, 1,80,000। देखो ऑलरेडी नाम हमने लिख के ही रखा था, सेल्स लेस क्या। अभी आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे लेस भी कर सकते हो, या तो कुछ पता है ऐसा लेस नहीं करना होता है तो यहाँ पर क्या कराते हैं पता है, ऐसा ब्रैकेट कराते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पर 1,80,000 एक 0 लिखना है, चला ये आप ब्रैकेट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। आपको लेस लिखना है तो लेस लिखो, ब्रैकेट लिखना है तो ब्रैकेट लिखो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अभी देखो 1,80,000 में से कितना माइनस करना है, 2,200। तो आप सभी को पता है यहाँ पर कितना आ जाएगा, थोड़ा मैं आपके लिए अलग कलर की पेन से करूँ कि आपको आता है प्लस माइनस करने के लिए। ये कितना चला जाएगा 10, ये कितना चला जाएगा 9, ये कितना चला जाएगा 7। 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 800, यहाँ पर लास्ट में बचेगा। 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7, ये 7 का 7 कितना आएगा 1,77,800 रुपीज़ आपको आएगा। क्लियर है, 1,77,800 रुपीज़ आपको आएगा। और अच्छे से ज़रा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो बस ये अच्छे से और अच्छे से लिख दूँ, 1,77,000 कितना है 800 है। क्लियर यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आएगा 1,77,800 रुपीज़ है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सेल्स के बाद क्या दिया, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी। अभी काफ़ी सारे बच्चे एक्साइटेड में लाइबिलिटी साइड पे लिख दिए रहेंगे, पर जी नहीं, लाइबिलिटी साइड पे कुछ भी लिखो तो 5 लाइन क्या करते हैं, छोड़ देते। तुम बोलोगे क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी साइड पे वेरी फर्स्ट क्या आता है, कैपिटल। जो भी बैलेंस है कहाँ जाएगा, कैपिटल, लाइबिलिटी। अरे 5 नहीं छोड़ना तो 4 लाइन तो मेहरबानी करके छोड़ना। तो चलो यहाँ पर 1 से 3 4 अपनी मंजा से छोड़ दो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिल्स पेबल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिल्स पेबल। तो यहाँ पर बिल्स पेबल कितना दिया गया माय डियर स्टूडेंट, वैल्यू कितना दिया गया, सॉरी ये थोड़ा मैं ब्लैक कलर से लिखूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर मेरे लिए, तो इसको मैं कलर हम चेंज कर देते क्योंकि, तो यहाँ पर आ जाएगा बिल्स पेबल कितना दिया गया है, बिल्स पेबल का माय डियर स्टूडेंट आपको वैल्यू दिया गया है 8,500। तो स्टार नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, आउटर साइड पे 8,500 चला जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, डिस्काउंट। डिस्काउंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की, सॉरी डिस्काउंट क्रेडिट साइड। अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड जाएगा, तो यहाँ पर आएगा बाय डिस्काउंट, क्योंकि क्रेडिट साइड इसके लिए, अगर डेबिट साइड लेता तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। और डिस्काउंट को स्टार है जी नहीं, तो डायरेक्ट आउटर में चला जाएगा। वैल्यू कितना दिया गया 1,000,
200 रुपीज़ दिया गया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1200 रुपीज़। उसके बाद क्या दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड। तो बिल्स पेबल के नीचे लिख दूँ मैं क्रेडिटर, खाली क्रेडिटर दिया है तो खाली क्रेडिटर लिख देते ना। हमको कहाँ वैल्यू कितना दिया गया माय डियर स्टूडेंट, 38,500 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है, 38,500। उसके बाद क्या दिया, आरडीडी। कौन सा आरडीडी दिया गया है, ओल्ड आरडीडी। मैंने आपको लिखाया था, देखो कहाँ गया, ये आपका क्रेडिट साइड पे जो आरडीडी उसको क्या बोला जाता है, ओल्ड आरडीडी। देखो सब स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। मैं चाहता तो क्रेडिटर के बाद डायरेक्ट बैंक लोन लिख सकता था ना, क्यों ऐसा नहीं, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप जो आपके लिए अच्छा, अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो आप लोग भी ऐसा लिखो, क्योंकि मैं भी एकदम आराम से लिख रहा हूँ, आप भी एकदम आराम से लिखो, टेक योर ओन टाइम। क्लियर। तो आरडीडी कौन सा आरडीडी, ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी किस में से लेस होता है, बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में से क्या होता है, लेस होता है। तो यहाँ पर बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला, ओल्ड आरडीडी का अमाउंट कितना दिया गया है माय डियर स्टूडेंट, तो 2700। तो ओल्ड आरडीडी का अमाउंट कितना दिया, 2700 दिया गया। उसको क्या कर दूँ, ब्रैकेट, क्यों, इसको क्या करना है, मुझे लेस करना है, लेस। अभी देखो क्रेडिट में था ना, क्रेडिट की चीज़ें कहाँ जा रही है, डेबिट साइड। डेबिट साइड जाएगी तो क्या होता है, लेस। जैसे आपने देखा रहेगा सेल्स रिटर्न कहाँ था, डेबिट में, कहाँ गया, क्रेडिट में, तो क्या हो गया, लेस हो गया। अभी आगे परचेज रिटर्न भी आ गया तो और आपको क्लियरली पता चलेगा। अभी क्या दिया, बैंक लोन कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी साइड पे कहाँ गया, बैंक लोन आ गया। तो बैंक लोन कहाँ गया, यहाँ पर लिख दो, स्टार है जी नहीं, तो बैंक लोन अमाउंट कितना दिया गया है माय डियर स्टूडेंट, 15,000 दिया गया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। क्लियर है, स्टार नहीं तो डायरेक्ट आउटर में। परचेज रिटर्न, देखो परचेज रिटर्न का अमाउंट कहाँ दिया है, क्रेडिट साइड, उसको कहाँ लिख रहा हूँ, डेबिट साइड। तो क्या करके आएगा, लेस करके। तो लेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न, लेस यहाँ पर आ जाएगा परचेज रिटर्न। अगर आपको एक लाइन में नहीं है तो आप 2 लाइन में आराम से लिखना। क्लियर है। और परचेज रिटर्न को दूसरा क्या बोला जाता है, रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोला जाता है, रिटर्न्स आउटवर्ड बोला जाएगा। क्लियर है, क्लियर है माय डियर, रिटर्न आउटवर्ड बोला जाएगा। और अमाउंट कितना दिया है परचेज रिटर्न का, आपको दिया गया है 2000। तो 85,000 में से 2000 माइनस करना है, सिंपल सा है। कितना बचेगा, 83,500 रुपीज़ बचेगा। क्लियर है, 5 में से 2 गया, कितना बचता है, 3 बचता है। अभी आप देखोगे सारी चीज़ मैंने क्या कर दी, अच्छे से ट्रांसफर कर दी। जिसको इसको स्टार था, अभी तुम बोलोगे एक लाइन बच गई सर, बच गई तो रहने दे, अच्छा दिखेगा। देखो कितना अच्छे से प्रेजेंटेशन वाइज बनाया, मैंने भी कितना अच्छे से लिखा है। हालांकि इसमें थोड़ा हैंड राइटिंग प्रॉब्लम है, मैंने सारी चीज़ें अच्छे से ट्रांसफ़र कर दी। बारी आई एडजस्टमेंट की, देखो। और एडजस्टमेंट के मैंने बताया था कितने इफेक्ट होते हैं, आप सबको 2 इफेक्ट। कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट। सबसे पहला एडजस्टमेंट कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का 2 वैल्यू क्या रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2000 वैल्यू कितना दिया है, 43,000 दिया गया है। क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफेक्ट कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। तो चलो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, अगर आपके पास दूसरे कलर की पेन देखी तो लिख लेना, मैं यहाँ पर रेड कलर की पेन लिखता हूँ। तो क्रेडिट साइड देखो सेल्स लिखा है तो एक लाइन छोड़ दो, यहाँ पर बाय क्या लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक। और देखो क्लोजिंग स्टॉक में किसी को स्टार किया नहीं था, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड वैल्यू कितना दिया गया, मैं भी चलो पीछे टर्न कर देता हूँ। तो क्लोजिंग स्टॉक का आपको वैल्यू दिया गया है 43,000 दिया गया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आउटर में, डायरेक्ट आउटर में कितना आ जाएगा, 43,000 आ जाएगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड। तो असेट साइड पे देखो यहाँ पर नीचे एकदम एंड में आएगा, तो असेट साइड पे एकदम नीचे एंड में लिख दो। तो ये सारा का आपकी पेज आपको अच्छा खासा रहेगा, आपको पेज मेरे जैसी, मेरा तो यहाँ पर अच्छा खासा सेट भी करना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। तो क्लोजिंग स्टॉक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के स्टार नहीं तो उसके नीचे ही लिख देना आप क्लोजिंग स्टॉक। अरे भाई क्या हो रहा है, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू कितना दिया गया है, 43,000 दिया गया। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 43,000 आएगा। क्लियर, स्टार आएगा। देखो इतना अच्छे से मैं कॉमा वगैरह कर रहा हूँ, 3 जीरो के नीचे 0, इतने अच्छे से लिखोगे तो ही आपके लिए अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट वाला अभी क्या बोल रहे हैं, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ रुपीज़ कितना, 8,000 वे स्टोलन। अनइंश्योर्ड का मतलब क्या हो रहा है, गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है। गुड्स जा रहा है तो कहाँ से जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अरे गुड्स जा रहा है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस। लॉस कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड आता है। क्लियर है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड देखो ये अलग दूसरे कलर की पेन से लिख रहा हूँ। बाय क्या आ जाएगा, गुड्स क्या दिया है वहाँ पर, गुड्स वेयर स्टोलन। तो वहाँ पर दिया है ना अनइंश्योर्ड गुड्स वेयर स्टोलन। तो यहाँ पर आएगा गुड्स वेयर स्टोलन। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टोलन। वैल्यू कितना दिया गया है बेटा, 8,000।
अभी देखो ये गुड्स वेयर क्या लिखा, स्टोलन लिखा। अभी यहाँ पर अनइंश्योर्ड विंश्योर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, वो समझने वाली बात है। अगर ये प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस, तो लॉस कहाँ आता है माय डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ आता है, डेबिट साइड, क्योंकि मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस कहाँ आता है माय डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड आता है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस का मैंने एक्चुअली लाइन बनाया नहीं है, तो अभी आपको बता दूँ हेमल सर लाइन कैसे बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सिलेक्ट ही है, बस इसको करना कुछ नहीं होता है। यहाँ से देखो एक और लाइन में आगे क्या कर दूँ, खींच देता हूँ। क्लियर है। अरे ओके, ये ले लेना है, ये आ गया। क्लियर है। तो आप भी थोड़ा बना लेना, अभी तो प्रॉपर फ्लो में नहीं जा रहा है, तो बस खाली आपके लिए सब कुछ करने के लिए हम रेडी है। चलो ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो ओके, आगे क्या दिया, अनइंश्योर्ड, तो यहाँ पर वहाँ पर लिखता है। अभी प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस, तो लॉस कहाँ आता है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आता है। तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉस बाय क्या है, स्टोलन। तो यहाँ पर जैसा वहाँ पर दिया था वैसा ही यहाँ पर क्या लिखते हैं, लिख देना है। तो स्टोलन अमाउंट कितना दिया गया है माय डियर स्टूडेंट, 8000। तो यहाँ पर भी आउटर में कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा, क्योंकि मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस, तो क्या आएगा, 2 लॉस बाय क्या आ जाएगा, स्टोलन आ जाएगा। अभी तुम बोलोगे अनइंश्योर्ड, आपको लिखना है तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, अनइंश्योर्ड नहीं लिखोगे तो भी क्या होगा, चलेगा। वेरी वेरी सिंपल है। जैसा मैंने आपको बताया था, देखो ये जो थर्ड और फोर्थ में क्या है ट्विस्ट, पहले हमें कौन सा करना पड़ेगा, फोर्थ वाला करना पड़ेगा, उसके बाद क्या आएगा, थर्ड वाला। क्यों, क्योंकि डेटर में से वेरी फर्स्ट क्या लेस होता है, बैड डेब्ट्स लेस होता है, उसके बाद ही क्या लेस होता है, आरडीडी लेस होता है। तो मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर, कस्टमर का मतलब क्या रहेगा, डेटर, बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया, भिखारी, कुड नॉट पे हिज डेब्ट। कितना हो रहा है, 500 रुपये नहीं देगा, 500 रुपये नहीं देगा, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। तो डेटर में से वेरी फर्स्ट क्या लिखना है, लेस करना है। तो ये पाटिल अवर कस्टमर हमें पैसा देगा नहीं, तो मेरे लिए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस। तो लॉस को नाम क्या देना है, कहाँ गया, सन्ड्री डेटर। तो सन्ड्री डेटर में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ये आ गया। तो यहाँ पर डेटर में से क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, पहले लेस कर देंगे हम। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने बता, देखो हमने 5 लाइन छोड़ा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, अगर मैंने बताया था अलग कलर, एग्जाम में कोई भी एक ही कलर की पेन से लिखना है। क्लियर। अभी तो आपको जस्ट समझने के लिए अलग अलग कलर की पेन से लिखना है। क्लियर है। तो यहाँ पर लेस क्या लिखना है, लेस बैड डेब्ट्स क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, लेस क्या आ जाएगा, बैड डेब्ट्स आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है, 500। तो 500 क्या करना है, लेस करना है। 28,700 माइनस 500, तो कितना वैल्यू आएगा, 28,200 आपको वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। 700 में से 500 गया, कितना बचते हैं, 200 बचते। और बैड डेब्ट्स की सेकंड इफेक्ट कहाँ रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। और डेबिट साइड में किस में ऐड करना है, ऐड क्या हो जाएगा, न्यू बैड डेब्ट्स। क्लियर है। तो यहाँ पर कहा गया न्यू बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला, चलो इसको यहाँ पर क्या करें, न्यू बैड डेब्ट्स। देखो डायरेक्टली हमने लिखा है, यहाँ पर डायरेक्टली कितना ऐड करना है, 500 रुपीज़ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्लियर। इसको ऐड करना तो आप चाहो तो यहाँ पर प्लस का साइन भी डाल सकते हो। क्लियर है। ये 5 थोड़ा एकदम अजीब सा मेरे को लग रहा है। क्लियर है मेरा, तो इसको एक काम करते कैंसिल कर देता हूँ ये 5। चलो तो 5 को एकदम अच्छे से कर लेता। तो ये 500 रुपीज़ क्या कर दो, लिख दो। आगे क्या बोल रहे हैं देखो, मैंने बताया था। अभी उसके बाद आरडीडी कितना बोल रहे हैं, ये अभी फोर्थ वाला आरडीडी कितना बोल रहे हैं, 2% ऑन सन्ड्री डेटर। तो डेटर में से कितना लेस करना है, 2% मुझे क्या करना है, लेस करना है। तो ये लाइन तो पूरी अभी क्या रहेगी, पूरी की पूरी ये वाली लाइन क्या रहेगी, आपके लिए ब्लैंक ही रहेगी। क्लियर। अभी आपको मैं बता दूँ, आप एग्जाम में से लाइन मत करना, जस्ट बता रहा हूँ, ये लाइन पूरी की पूरी क्या रहेगी, ब्लैंक रहेगी, क्योंकि इसके अमाउंट के नीचे आएगा। तो उसके नीचे क्या आएगा, लेस आरडीडी क्या आ जाएगा, लेस आरडीडी एट द रेट कितना दिया गया है, 2% दिया गया है। क्लियर है। देखो आरडीडी ऑन डेटर कितना दिया गया है, 2%। अभी 2% किसका निकालना है, 28,700 का निकालना है कि 28,200 का। देखो 28,207 का 200 आएगा नहीं। क्लियर है। किसका आएगा, 28,200। तो इसको ही क्या करना है, ब्रैकेट करना है यहाँ पर, 28,200 मल्टीप्लाई कितना बोल रहे, 2%। तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। इसके नीचे ही करना है। क्लियर है। कुछ बेवकूफ़ सर जो रहते बोलेगा इसके लिए अलग से वर्क, अरे सारे का वर्किंग नोट बनाएगा तो इंसान पागल नहीं हो जाएगा। 0 0 क्या करो, कट करो। आप सभी को पता है 0 0 क्या हो जाएगा, ये 1 0 यहाँ से कट, 1 0 यहाँ से कट, 1 0 यहाँ से कट, 1 0 यहाँ से कट। अभी यहाँ 12th में इतना तो मल्टीप्लाई 282 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो आप सभी को पता है 2 2 कितना होता है, 2 2 4 होगा, 8 2 कितना होता है 16 का, तो 6 हो जाएगा। एक ऊपर चला गया, 2 2 4 और 1 कितना होता है 5। तो माइनस कितना करना है, 564 मुझे क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर है। अभी इसको माइनस करना है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप सभी को पता है यहाँ पर कितना आएगा, 10
यहाँ पर कितना आएगा 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। 10 में से 4 गया, कितना बचेगा माय डियर स्टूडेंट 6 बचेगा। 9 में से गया, कितना बचेगा 3 बचेगा। 1 में से 5 जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा। 7 का 7 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर कितना आएगा 2। तो आंसर कितना आएगा 27,636 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और ये RDD कितना आया 564, तो यहाँ पर कितना लिखना है आपको 564 कहाँ आ जाएगा बेड डेप्स के फॉर्मूले में, सॉरी ये गलती से क्या आ गया यहाँ पर 564 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर न्यू बेड डेप्स में कितना लिख दो 564 लिख दो। क्लियर, अभी देखो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 का 4, 6 का 6, अभी देखो कितना आ जाएगा 1564 आ गया। अभी तुम बोलोगे अरे सर ये तो गजब हो गया, ये तो ज़्यादा है, ये क्या है कम, क्योंकि ये तो लेस करना है, तो लेस वाला साइन क्या है ज़्यादा, तो लेस वाला साइन ज़्यादा है। तो अगर करेंगे मतलब देखो यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो मुझे किस में लिखना पड़ेगा माइनस में लिखना पड़ेगा, राइट। क्यों, क्योंकि देखो ना अगर ये 2700, अगर यहाँ पर आपको मैं रफली करके बताऊँ फिर तो मैं रफ कर दूंगा। 2700 में से कितना माइनस करना है 1564 मुझे माइनस करना है। क्लियर है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये 10 आ जाएगा, ये 9, ये कितना चला जाएगा 6। 10 में से 4 गया, कितना बचेगा 6। 9 में से गया 3, 1 और कितना बचेगा 1136 आपको आंसर आएगा। क्लियर है, अगर ये 1136 मैं अगर यहाँ पर लिखता तो मुझे इतना लिखना पड़ा 1136 में यहाँ पर लिखता, और इसको किस में लिखना पड़ता ब्रैकेट में, मतलब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ माइनस। अगर ये माइनस इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर ना लिखते हो, यहाँ पर ऐसा चाहिए तो आप लिख के पेंसिल से ऐसा क्रॉस कर देना और यहाँ पर जरा ऐसे एरो कर देना कि मैंने ये अमाउंट कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है। मतलब ये अमाउंट यहाँ पर ना लिखते हो, हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बाई क्या आ जाएगा किस चीज़ का, अभी देखो ओल्ड RDD का पैसा ज़्यादा है तो यहाँ पर आ जाएगा ओल्ड RDD नाम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ओल्ड RDD का वैल्यू ज़्यादा, अमाउंट कितना आ जाएगा 15, ये आउटर में 1136 आपको वैल्यू क्या हो जाएगा आ जाएगा। क्लियर, अगर और अच्छे से थोड़ा 1136 आपको वैल्यू क्या कर देना लिख देना है। क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये साइड क्या था माय डियर स्टूडेंट ज़्यादा था। देखो बेड डेप्स वाला ज़्यादा, ओल्ड RDD क्या है, और सॉरी बेड डेप्स कम है, ओल्ड RDD ज़्यादा है, तो इसका ही बैलेंस क्या होगा इस तरफ क्या होगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर है, तो आप समझ गए रहेंगे। और इसको यहाँ पर ऐसा रहेगा तो पेंसिल से एरो करके आप लिख देना कि ये अमाउंट देखो यहाँ पर ज़्यादा आया था, इसके लिए इसको कैंसिल करके क्या कर दिया यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है, एग्जाम में भी पेंसिल से ऐसे एरो कर दोगे तो चलेगा। इसको पार्ट को रफ कर देता हूँ मैं यहाँ पर। क्लियर, ये कुछ काम का नहीं है आपके लिए, ये जस्ट मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया। आगे बढ़ते हैं, ये सब हो गया। चलो आगे क्या बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग इसमें रेंट कितना दिया 800, सैलरी कितना दिया गया 300। तो रेंट 800, सैलरी कितना है 300, दोनों नीचे ही था ना यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ ये रेंट और सैलरी, एडवर्टाइजमेंट वाला भी करना है। क्लियर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आउटस्टैंडिंग पहले क्या दिया है, रेंट कितना दिया गया 800, तो यहाँ पर आएगा तो ऐड क्या लिखेगा आउटस्टैंडिंग रेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड आउटस्टैंडिंग क्या आ जाएगा रेंट, यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट रेंट, अमाउंट कितना दिया गया 800 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है, तो 1500 में 800 ऐड करोगे तो कितना आएगा 2300 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा आ जाएगा। और सैलरी कितना दिया गया आपको 300, तो यहाँ पर ऐड क्या आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर एक लाइन में नहीं है तो 2 लाइन में आराम से लिखना। क्लियर है, 3 लाइन हमने छोड़ा इसके लिए। यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग क्या आ जाएगा ये सैलरीज आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर सैलरीज, अरे यार क्या हो रहा है, कितना दिया गया माय डियर स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना दिया गया 300, तो 300 मुझे क्या करना है ऐड करना है। तो आउटर में कितना आएगा 4100 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा आउटर में आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अभी आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड पे देखो यहाँ पर आ जाएगा। अभी आपको ट्रिक बताता हूँ, अगर दोनों नाम साथ में लिखना है तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग, आपको क्या लिखना है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग। अभी यहाँ पर एक छोटा सा डैश करना, पहला क्या आ जाएगा रेंट आ जाएगा, उसका छोटा सा डैश करके क्या आ जाएगा सैलरीज, आपको आंसर लिख देना। अभी रेंट कितना था 800 था, सैलरीज कितना था 300 था, दोनों को प्लस कर दो तो कितना आंसर आएगा 1100 रुपीज़ आपको आउटर में आ जाएगा। का तो 2 बार लिखना है तो 2 बार आउटस्टैंडिंग रेंट 800 आउटस्टैंडिंग सैलरी 300, उससे अच्छा ऐसे ही लिखो, अच्छा रहेगा, टाइम भी बचेगा, प्रेजेंटेशन वाइज भी कितना अच्छे से लग रहा है। क्लियर है,
आगे बढ़ते हैं, लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, डेप्रीशिएशन फैक्ट्री बिलिंग कितना दिया था 2500 और फर्नीचर कितना दिया था 1800। तो यहाँ पर ही था फैक्ट्री बिलिंग डेप्रीशिएशन कितना हो रहा है 2500। तो यहाँ से लेस क्या लिखना है, डेप्रीशिएशन, क्लियर है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेस डेप्रीशिएशन आ जाएगा, क्लियर है। अभी तुम बोलोगे सर 3 लाइन, देखो 2 लाइन तो ऐसे ही पड़ी है, उससे साथ 2 लाइन ही छोड़ेगी जी, नहीं, आगे कुछ ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट आएगी, वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। और 2 लाइन भी जा रही है तो तेरी जेब से कहाँ जा रही है, ऐसे भी एग्जाम का जो पेपर रहेगा और पूरा पेज खाली ऐसे नीचे पड़ा है उससे चाहे ऐसे ही रहे, क्लियर है। पूरे पेज को यूटिलाइज करो। फैक्ट्री बिल्डिंग अमाउंट कितना दिया गया 2500, मुझे क्या करना है, लेस करना है, क्लियर है। तो 75 में से 2500 गया, कितना बचेगा 72,500 रुपीज़ वैल्यू बचेगा। उसके बाद क्या दिया था हमें, फर्नीचर, तो फर्नीचर में भी नीचे था, तो फर्नीचर का वैल्यू कहाँ गया, ये रहा फर्नीचर। तो फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया गया है, फर्नीचर डेप्रीशिएशन दिया गया 1800। तो यहाँ से लेस करना है, तो लेस क्या आ जाएगा, लेस डेप्रीशिएशन, तो यहाँ पर लेस आ जाएगा डेप्रीशिएशन कितना दिया गया यहाँ पर 1800 रुपीज़ दिया गया, क्लियर। 800 में से 800 जाएगा, कितना बचेगा 000, 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4, 9 का 9 और कितना आएगा 1,94,000 आपको वैल्यू आ जाएगा। और डेप्रीशिएशन का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है माय डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। तो यहाँ पर डेबिट साइड के अंदर नीचे हम लिख देते क्या आ जाएगा, हमने नीचे कुछ फॉर्मेट बनाई था ना यहाँ पर, तो हाँ चलो, तो यहाँ पर आ जाएगा टू डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पर देखो दोनों का वैसे ही साथ में लिखेंगे, 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा डेप्रीशिएशन, पहला क्या था डेप्रीशिएशन किसका दिया था पहले, फैक्ट्री बिल्डिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्ट्री बिल्डिंग, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्ट्री बिल्डिंग अमाउंट कितना दिया गया माय डियर स्टूडेंट, फैक्ट्री बिल्डिंग का अमाउंट दिया गया 2500। उसके बाद किसका वैल्यू दिया गया है, फर्नीचर, तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्नीचर का वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है। और वैल्यू कितना दिया गया माय डियर स्टूडेंट, फर्नीचर का 1800, दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा, 13 का 3 आ जाएगा, एक ऊपर चला गया, कितना आ गया 4300 आपको वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है। दोनों डेप्रीशिएशन ऐड करेंगे, तुम बोलोगे वाह मजे, चलो सम हो गया, अरे जी नहीं, अभी तो और 2 एडजस्टमेंट बाकी है। सबसे पहला वो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड वाला करते थे, देखो आपको असेट साइड पे आपको दिया गया, यहाँ पर कहाँ गया 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये रहा। क्या बोल रहे थे, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज कभी कर रहे हैं, 1 अक्टूबर 2018 को परचेज कर रहे हैं। तुम बोलोगे सर इसके बारे में तो कहीं बोला ही नहीं गया, तो आप क्यों रहे, अरे ये हिडन एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट के बारे में कहीं बोला नहीं जाता, वो हमें समझना होता कि एडजस्टमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज कभी कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2018, तो यहाँ पर इंटरेस्ट क्या होगा, ऐड होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऐड इंटरेस्ट लिखना है आपको, ऐड क्या आ जाएगा इंटरेस्ट। अभी कितना इंटरेस्ट है 10%, तो वैल्यू कितना दिया गया 40, तो यहाँ पर ब्रैकेट करो 40,000 का कितना निकालना है 10%, तो 10 अपॉन कितना आ जाएगा 100। अभी मल्टीप्लाई देखो कभी परचेस करे अक्टूबर, अभी देखो अपना अकाउंटिंग कर, ये अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या आएगा नवंबर, नवंबर के बाद क्या दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद क्या था फरवरी, फरवरी के मार्च, कितने महीने हुए 1 2 3 3 3 कितने महीने होते हैं, टोटल कितने महीने होते हैं, सॉरी 6 महीने होते हैं ना, 3 3 कितने महीने हो गए 6 महीने हो गए, तो 3 3 कितने महीने हो गए, ये 6 मंथ हो गए। और साल कितने महीने का होता है 12, 12 में से कितने महीने 6 महीने, तो यहाँ पर क्या आएगा 6 अपॉन क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। पता चला कैसे, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं 12, 12 में से कितने महीने 6, तो यहाँ पर कितना आएगा 6 अपॉन क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्लियर है। अभी इसको ही क्या करना है सॉल्व करना है, तो 6 1 जा कितना होता है 6 होता है, 6 2 जा कितना होगा 12 होगा। पता चला कैसे किया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 0 0 क्या 1 0 यहाँ से कट, 1 0 यहाँ से कट, मतलब 2 0 ऊपर से 2 0 नीचे से कट हो गया। अभी कितना है 4000 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर कितना आता है 2000। अभी नहीं समझो 2 2 जा कितना होता है 4, तो ये कितना आंसर आएगा 2000 आपको वैल्यू क्या होगा आएगा। तो इंटरेस्ट कितना आया 2000। अभी तुम बोलोगे सर इंटरेस्ट को ऐड क्यों करें, क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है ऐड होता है, मैंने आपको बताया था डिस्काउंट लेस होता है इंटरेस्ट ऐड, तो 2000 वैल्यू ऐड करेंगे, तो 40 + 2 कितना हो जाएगा 42,000 वैल्यू हो जाएगा, क्लियर है। अभी देखो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट, क्योंकि असेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है, अरे असेट्स में से डेप्रीशिएशन लेस किया, बैड डेब्ट्स लेस किया, तो कहाँ गया प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट्स। अभी असेट्स में क्या करें ऐड करें, ऐड करेंगे तो कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की कहाँ चला जाएगा
क्रेडिट साइड चला जाएगा, क्लियर, क्योंकि असेट्स में क्या करें, ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, क्लियर है। और क्रेडिट साइड पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड ये डिस्काउंट आरडीडी, तो यहाँ पर क्या लिखना है, बाय, क्या आ जाएगा, बाय यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। तो एक मिनट थोड़ा इसको और अच्छे से कर देते, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन, क्या है, इंटरेस्ट ऑन क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड। अमाउंट कितना दिया गया है 2000, क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आया था 2000, तो यहाँ पर भी आपको कितना लिखना है 2000 ही वैल्यू लिखना है, क्लियर है। अभी लास्ट एडजस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट अपने लिए बचा है, इसी पेज पे था, आगे कहाँ गया, ये एडवर्टाइजमेंट वाला, वाह वेरी गुड, मेरा फेवरेट एडजस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट, क्या बोल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 years विथ इफेक्ट फ्रॉम, WF का मतलब क्या था, विथ इफेक्ट फ्रॉम कभी दिया है यहाँ पर 1 जनवरी 2000 क्या दिया है 19, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, और 2 साल का वैल्यू कितना दिया है 10,000। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा एक समझते हैं, तो देखो साल में कितने महीने होते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है वर्किंग नोट नंबर 1 आपको लिखना रहेगा, तो लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1, ये आप कहाँ लिखोगे पता है, पार्टनर्स कैपिटल के नीचे जगह खाली वहाँ पर लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1। यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ प्री पेड एडवर्टाइजमेंट, अभी तुम बोलोगे प्रीपेड को दूसरा क्या बोला जाता है, एडवांस, तो यहाँ पर प्रीपेड या तो क्या आ जाएगा एडवांस एडवर्टाइजमेंट, आपको वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है, एडवर्टाइजमेंट आपको वैल्यू आ जाएगा, प्रीपेड को दूसरा क्या बोला जाता है, एडवांस। अभी समझते हैं एक साल में कितने महीने होते हैं, 1 year इज इक्वल टू कितने महीने होते हैं, 1 year इज इक्वल टू कितने महीने होते हैं, 12 month, राइट। किसी को डाउट है बेटा एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 2 साल में कितने महीने हो गए, किसी को पता है कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं, क्लियर है। 1 year इज इक्वल टू 12 month, तो 2 years इज इक्वल टू 24 month। और हम पैसा कभी से पे कर रहे हैं, वहाँ पर दिया था कभी से पे कर रहे हैं, 1 जनवरी 2019 से पे करें, कभी पे करें 1 जनवरी 2000, कभी से पे करें 19 से पे करें, और 2 अपना अकाउंटिंग ईयर कभी माय डियर स्टूडेंट खत्म हो रहा है 31 मार्च 2000, कभी खत्म हो रहा है 19 को खत्म हो रहा है, क्लियर है। मतलब पैसा कभी तेरे जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि जनवरी में पे कर, तो जनवरी फरवरी मार्च अपना अकाउंट ईयर कभी कर 30, तो टोटल इन दोनों के बीच में कितने महीने, कि जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने हुए, 3 महीने, तो यहाँ पर कितना महीना आ जाएगा 3 month क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्लियर है। मतलब मैंने 2 years मतलब कितने महीने का पैसा पे किया है, 24 महीने के, पे कितना करने का था 3 महीने। एक ही बात बताओ ना, 24 अगर आप जिम में जा रहे हो, अगर जनवरी से जा रहे हो तो जनवरी से मार्च कितना हुआ 3 महीने, तुम अगर 24 महीने का पैसा पे करके तो प्रीपेड या तो एडवांस हमने कितने महीने का पे किया, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ अलग कलर की पेन से लिखता हूँ प्रीपेड, या तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर एडवांस, दिख रहा है बेटा बोर्ड पे ये कलर की पेन से, प्रीपेड या तो एडवांस, कितने महीने का हुआ, देखो 24 महीने में से 24 मंथ में से कितना माइनस करना है, 3 मंथ मेरे को क्या करना है माइनस करना है, तो प्रीपेड एडवांस कितने महीने का पे कर रहा हूँ, 21 मंथ का मैं क्या कर रहा हूँ प्रीपेड कर रहा हूँ। पता चला कैसे, 24 महीने का पे किया है मैंने और 3 महीने का ही पे, तो मतलब 21 मंथ का क्या कर दिया मैंने एडवांस में क्या करके पैसा पे करके रखा गया है। अभी कैसे इसको कर दें, तो देखो 24 महीने का कितना दिया गया यहाँ पर, 24 मंथ का अगर एडवर्टाइजमेंट में देखोगे तो कितना दिया गया, ध्यान से अगर आप देखोगे तो एडवर्टाइजमेंट में कहाँ गया, इसको थोड़ा रफ कर देते, ये तो आपको कुछ काम आएगा नहीं, क्लियर यहाँ पर। तो एडवर्टाइजमेंट में कितना दिया गया है 10,000, कितने साल का, फॉर 2 years, मतलब 10,000 का कितने साल का दिया गया है, 2 साल का कितना दिया गया आपको, मतलब 2 साल इजिकल टू 24 मंथ का कितना दिया गया 10,000, तो 21 महीने का कितना 21 मंथ का कितना, क्लियर है। 24 महीने का 10,000 दे तो 21 मंथ का कितना, इसका ही आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप सभी को करने आता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये जो जिसके सामने क्वेश्चन मार्क है वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जिसके सामने क्वेश्चन मार्क है कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में। क्वेश्चन मार्क किसके सामने 24 के सामने है, तो 24 कहाँ चला जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई कितना है 10। अभी आप सभी को पता है
कितना होता है 3 4 3 7 21, क्लियर है, 3 7 21 और 3 8 कितना होता है 24 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 7000 मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा 70,000 डिवाइड बाय क्या करना है 8, क्लियर है। तो अभी आप सभी को यहाँ पर डिवाइड भी मैं करके बता देता हूँ, ये 70,000 डिवाइड बाय कितना करना है 8, 8 1 8, 8 8 कितना होता है 64, कितना बचेगा माय डियर स्टूडेंट 6 बचेगा, ये 0 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, क्लियर है। तो 8 7 कितना होता है 56 होता है, कितना बचेगा 4, ये 0 क्या आ जाएगा वापस से नीचे आ जाएगा, 8 5 कितना होता है 40। तो कितना प्रीपेड हम कितना कर रहे हैं 8750 कर रहे हैं, क्लियर है। तो ये मेरे लिए करेंगे तो आंसर कितना का पता चला, ये 10,000 मल्टीप्लाई बाय 7 70,000 डिवाइड बाई 8, तो 8750 कर रहे हैं। ये मेरे लिए क्या है यहाँ पर प्रीपेड या तो क्या रहेगा एडवांस रहेगा। तो ये मेरे लिए क्या आ जाएगा प्रीपेड, प्रीपेड को दूसरा क्या बोला जाता है एडवांस बोला जाएगा, क्लियर है। ये प्रीपेड एडवांस क्या है, ये एडवर्टाइजमेंट है, क्लियर है। और प्रीपेड क्या होता है ऐड होता है कि लेस होता है, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, तो प्रीपेड क्या होगा एडवांस, सॉरी आउटस्टैंडिंग क्या होता है ऐड होता है, तो प्रीपेड क्या होगा माय डियर स्टूडेंट लेस हो जाएगा। कहाँ गया, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा लेस क्या आ जाएगा प्रीपेड, प्रीपेड को दूसरा क्या बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट एडवांस, प्रीपेड को दूसरा क्या बोला जाता है एडवांस। कितना प्रीपेड कर रहे हैं 8750 मुझे करना है, क्लियर आंसर आएगा। और प्रीपेड यहाँ पर लिखना है तो लिख सकते हो, वर्किंग नोट नंबर क्या है 1, क्लियर है। कितना लेस करना है 10,000 में से 8750 को, तो 1250 आपको क्या होगा आंसर आएगा, क्लियर। 10,000 में से 8,750 के तो कितना आएगा 1,250 आपको आंसर आएगा। और प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा असेट साइड पे चला जाएगा, क्लियर है। तो असेट साइड पे यहाँ पर नीचे लिख दो आप, क्या लिख देते हो प्रीपेड या तो एडवांस एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रीपेड। अभी प्रीपेड लिखो या तो एडवांस लिखो, दोनों में से कोई एक ही लिखो चलेगा, प्रीपेड या तो क्या आ जाएगा एडवांस, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट अमाउंट कितना आ जाएगा 8750 आपको वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है माय डियर। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप सब समझ गए कि कैसे क्या करना है, मतलब सारा चीज़ मैंने अच्छे से कर दिया। बारी आई टैली की, चलो तो देखो पूरा सारा सम अच्छे से करते हुए टैली करना है। और टैली करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको एग्जाम में हाथ में क्या रखना है पेंसिल, पेंसिल हाथ में रखो, इजीली आप टैली करना सीख जाओगे। तो चलो माय डियर स्टूडेंट टैली करना, और टैली करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस आपको मैंने बताया था, देखो डेबिट साइड में क्या है परचेज, अरे ओपनिंग स्टॉक था नहीं इस सब में, जी नहीं ओपनिंग स्टॉक इस सब में आया नहीं था बराबर, वरना मेरे को लगा मैं कुछ भूल चुका रहूँगा, क्लियर है। तो ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह खाली 83,500 प्लस 1,800 प्लस करना है। तो देखो ये 5 + 8 कितना हो जाएगा 1 ऊपर चला गया। और टैली करना तो बहुत ही मतलब टोटल करने आना चाहिए, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 और कितना हो जाएगा 5 और 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 8 और 1 कितना हो गया 9। मतलब अगर आप इस डेबिट साइड का अगर आप टोटल करोगे माय डियर स्टूडेंट, अगर आपके लिए मैं यहाँ पर करके बताऊँगा डेबिट साइड का आपने टोटल किया रहेगा तो आपको आंसर आएगा 97,300। कितना आंसर आएगा 97,300। सेम एज अ क्रेडिट में 1,77,800 प्लस 40, तो आपको आंसर आएगा 2,28,000 कितना आ जाएगा 800 आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अभी देखो कितना है 2,28,800 ज़्यादा है कि 97 ज़्यादा है, क्लियर है। तो 2,28,800 क्या है ज़्यादा, तो इसको ही मैं क्या करूँ ऊपर लेके चलता हूँ क्योंकि अपने पास स्पेस बहुत सारा रहेगा। तो कौन सा साइड ज़्यादा है ये साइड। तो यहाँ पर एंड में देखो, एंड में मतलब आपका जो पेज खत्म होगा वहाँ पर नहीं, मतलब एटलीस्ट 7 से 8 लाइन आप छोड़ देना, 2,28,800 आपको यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर भी सेम लाइन, देखो ऑलरेडी सेम लाइन में लिखना है यहाँ पर 2,28,800 रुपीज़ आपको आएगा। दोनों साइड क्या लिखना है सेम लिखना है। और यहाँ पर क्या करना है माइनस करना है, किससे किसको माइनस करना है 2,28,800 माइनस कितना करना है 97,300, क्लियर है। माइनस करोगे तो कितना आएगा 8 में से 3 क्या कितना बचेगा 5 बचेगा, 8 में से क्या 1, ये कितना नहीं जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 में से 3 क्या 3 बचेगा और 1। तो आंसर कितना आपको आंसर आएगा 1,31,500 आपको आंसर आएगा।
ये आपको किससे लिखना है, पेंसिल से लिखना है। किससे लिखना है माय डियर स्टूडेंट, पेंसिल से लिखना है, क्लियर है। और ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सर परचेस किया 97,300, सेल कितने में कर रहे 2 लाख, तो हमें ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा प्रॉफिट। क्रेडिट मतलब अपना इनकम साइड ज़्यादा एक्सपेंस साइड कम है, तो ये मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको नाम क्या दे दे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, अगर किसी भी चीज़ को फाइंड करते हैं तो क्या आता है, CD आता है। फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा, कैरिड डाउन आएगा। वैल्यू कितना आएगा, 1,31,500। जरा एक बार क्रॉस चेक कर लेते, देखो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था, 1,31,500, मतलब ये अपना सम क्या है, राइट है, क्लियर है। आगे बढ़ते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आया माय डियर स्टूडेंट, डेबिट में। तो ट्रांसफर कैसे होता है, जैसे मैंने बताया था, इसको ऊपर नीचे से अंडरलाइन कर देना, कैसे ट्रांसफर होता है क्रॉस में। ये भी पेंसिल से लिखा, ये आपको मैं बता दूं, ये सारा का सारा मैं किससे लिखा हूँ, पेंसिल, मतलब ये पेंसिल से, ये सारा चीज़ किससे लिखना है आपको, पेंसिल से लिखना है। ये पूरा का पूरा आपको किससे लिखना है, पेंसिल से। अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको पार्ट को आप खाली यहाँ पर पेंसिल से आप कैलकुलेशन करके इसको क्या कर सकते हो, रफ कर सकते हो, क्लियर है। देखिए मैंने अभी कर दिया, अभी ये लिखा, अभी आगे डेबिट में आया तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट कितना है, 1,31,500। तो ग्रॉस प्रॉफिट आया तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, यहाँ पर आपको लिखना है 1,31,000 कितना आ जाएगा, 500। जैसा मैंने आपको बताया था, ऊपर से एक लाइन क्या करनी है आपको, छोड़ देनी है। तो यहाँ पर ऊपर से आपने एक लाइन क्या कर दी, छोड़ दी रहेगी। तो यहाँ पर अगर क्रेडिट साइड आएगा तो क्या आएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहेगा, ब्रॉड डाउन, क्या रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहेगा, ब्रॉड डाउन। कि वहाँ पर कैरी डाउन था तो यहाँ पर क्या रहेगा, ब्रॉड डाउन कितना आया था, 1,31,000 कितना आया था, 500 रुपीज़ आया था, क्लियर है। अब ये सबको क्या करना है, ऐड करना है। अगर माय डियर स्टूडेंट, अगर आप डेबिट साइड का सारे को अगर आप ऐड करोगे, ये पेंसिल से मैं बता रहा हूँ, सारे को ऐड करोगे तो आपको आंसर आएगा 1,35,836 कितना आएगा, 1,35,836 आपको क्या होगा, वैल्यू आएगा। सेम एज अगर आप डेबिट साइड का सारे का अगर आप टोटल, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 1,35,836। अगर ये डेबिट साइड का अगर आप सारे का टोटल करोगे माय डियर स्टूडेंट, तो आपको तो बहुत ही कम आएगा। कितना आंसर आएगा आपको, करीब आएगा 23,000, आपको आप पर आंसर आ जाएगा 23,750 आएगा, क्लियर। कितना आया था, 23,750। और इस साइड का टोटल अगर ध्यान से देखोगे तो आपको कितना आया था माय डियर स्टूडेंट, 1 लाख, कहाँ गया, 1,35,836। तो यहाँ पर भी आपको एंड में कितना लिखना है, 1,35,836 आपको क्या करना है, वैल्यू लिखना है। मतलब दोनों साइड यहाँ पर कितना आएगा, 1,35,000। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे लिखता हूँ, 1,35,836। तो यहाँ पर भी कितना आंसर आएगा माय डियर स्टूडेंट, 1,35,836 आपको वैल्यू आ जाएगा। अभी यहाँ पर ही आप चाहो तो पेंसिल से लिखना, पेंसिल से, ये पेन से लिखना है, 1,35,836 माइनस कितना करना है, 23,750 मुझे क्या करना है, माइनस करना है। ये माइनस करोगे तो 6 में से 0 गया तो कितना 6, 3 में से 5 जाएगा नहीं, यहाँ पर 13, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, ये 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपको, 8 बचेगा, क्लियर है। और यहाँ पर 7 में से 7 गया 0, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 5 में से 3 गया 2, ये कितना बचेगा 1, और ये कितना अच्छा 1। तो आंसर कितना है, 1,12,086। तो यहाँ पर ज़रा चेक कर लेते कितना आंसर आया, देखो 1,12,086। देखो अपना सम यहाँ पर भी क्या है, राइट है माय डियर स्टूडेंट। तो चलो कहाँ गया, अभी ये कहाँ है, ये देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा था तो यहाँ पर भी क्रेडिट, यहाँ पर अगर यहाँ पर डिफरेंस कितना आने वाला है, माइनस करेंगे तो कितना आंसर आया, 1,12,086 आया। इसको नाम क्या देना है, नेट प्रॉफिट। क्या इसको नाम क्या आएगा, टू नेट प्रॉफिट। अगर इसको मैं फाइंड कर रहे तो नाम क्या आता है माय डियर स्टूडेंट, कैरी डाउन। अभी किसी भी चीज़ को फाइंड करेंगे तो नाम क्या आ जाएगा, कैरी डाउन, आपको वैल्यू आ जाएगा। अगर ये नेट प्रॉफिट आया तो कहाँ जाने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में अपने पास 2 भाई लोग हैं, कौन है, अमिताभ भाई और नरेंद्र भाई। और देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही क्या दिया था हमें, रेशो कहाँ गया था, अगर यहाँ पर मैं लिखा चलूँ आपको तो रेशो स्टार्टिंग में दिया था। रेशो क्या दिया है, इक्वली। इक्वली का मतलब क्या होता है, 1:1 होता है, क्लियर है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था। तो रेशो क्या दिया गया है, इक्वली दिया गया है। तो यहाँ रेशो में क्या करेंगे, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर किसका नाम लिखना है, अमित भाई। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अमित भाई, पहले अमित भाई था ना, अमित भाई कैपिटल अकाउंट
एक लाइन छोड़ के क्या लिखना है, नरेंद्र भाई, एक लाइन छोड़ के क्या आएगा, नरेंद्र भाई कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, बहुत बड़ा नाम है, नरेंद्र भाई कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। अमित भाई कैपिटल अकाउंट, देखो ये जो लिख रहा हूँ ना, इसके ये लाइन में नहीं आना चाहिए, इसके नीचे ही रहना चाहिए। देखो आपने जो लिखा इसके साथ आना नहीं चाहिए, वरना काफ़ी बच्चे यहाँ इसके नीचे, ऐसा होना चाहिए नहीं, ये पूरा अलग ही रहना चाहिए। और कैपिटल कितना आया था, 1,12,086। रेशो क्या, इक्वल, इक्वली का मतलब क्या होता है, 1:2, 1,12,086। रेशो कितना दिया गया है, 1/2 दिया गया है। तो इसको ही क्या करूँ, डिवाइड बाय में क्या कर दूँ, 2 कर दूँ। चलो इतनी अच्छी मेरे पास फैसिलिटी है तो उसका इस्तेमाल मैं कर लेता हूँ। तो इसको ज़रा यहाँ पर रफ कर देता हूँ। चलो इसको डिवाइड बाय कितना करना है, 2। तो 2 5 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, कितना बचेगा 1, 2 6 कितना होगा, 12 होगा। तो ये 0, तो 2 मरेंगे तो 6 आ गया। अभी ये 0 क्या आ जाएगा आपको, नीचे ऊपर चला गया माय डियर स्टूडेंट। अभी क्या है यहाँ पर 8, तो यहाँ का 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3, मतलब कितना आ गया, 56,043 आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो अभी काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, इस अमाउंट को क्या करते हैं, आउटर में लिख देते हैं। पर जी नहीं, याद रखना ये अमाउंट ऑलवेज क्या आ जाएगा, इनर में। तो यहाँ पर कितना आया, 56,043 आया। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 56,043। अरे रेशो क्या है, इक्वली। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था रेशो क्या था, इक्वली। देखो एक और बार जरा आपके लिए बता देता हूँ, रेशो क्या था माय डियर स्टूडेंट, इक्वली। यहाँ पर ऊपर गए तो यहाँ पर देखो क्लियरली मैंने आपको, और एक बार मैं आपको बता देता हूँ माय डियर स्टूडेंट, इक्वली का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था 1:1, मतलब 1/2 अपने लिए क्या है, रेशो है। क्लियर है। तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया। अभी ये कहाँ आया, डेबिट में। मैंने बताया था ट्रांसफर कैसे होता है माय डियर स्टूडेंट, ये डेबिट में है तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट से। क्रॉस में क्या होगा, ट्रांसफर। ये डेबिट में है तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। नाम क्या लिखना है, बाय नेट प्रॉफिट। यहाँ पर फाइन कर रहे थे तो कैरिड डाउन, ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रॉट डाउन आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय, क्या लिखना है, बाय नेट प्रॉफिट क्या रहेगा, ब्रॉट डाउन रहेगा। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट क्या रहेगा, ब्रॉट डाउन। कितना आया था, 56,000 कितना आया था, 043, राइट। 56,000 कितना आया था, 043 आया था। क्लियर है। अभी यही साइड क्या लग रही है ज़्यादा, क्योंकि मैंने बताया था आपको ऑलवेज कौन सी साइड रहेगी, क्रेडिट साइड ही क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो इसका कितना आ जाएगा, ये 4,06,043, क्योंकि 50 में और 50 डालो, 4 लाख और 6,043। यहाँ पर कितना आएगा, 3,56,043 आपको आएगा। सेम यहाँ पर भी कितना आंसर आएगा, 4,06,043 आ गया। और यहाँ पर कितना आ गया, 3,56,043 आपको आंसर आ गया। क्लियर है। और ये इसमें से ही क्या करना है, ये 3,200 माइनस करना है, और कितना करना है, 2,400 मुझे माइनस करना है। तो आप यहाँ पर ही, अभी काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, इसके लिए भी पीछे, अरे पीछे क्यों, ये सारा पेज यहाँ पर पेंसिल से कर दो ना। 4,06,043 माइनस कितना करना है, 2,400 मुझे क्या करना है, कर देना है। तो ये 3 का 3 यहाँ पर आ जाएगा, 4 का 4 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। 10 में से 5 गया, कितना बचेगा, 6। 5 में से क्या, कितना बचेगा, 3। ये 0, ये कितना आ गया, 4। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4,03,643 आपको आंसर आएगा। क्लियर है। थोड़ा और अच्छे से आपको चाहिए तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, इसको थोड़ा मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। क्लियर है। यहाँ पर तो आंसर कितना आ जाएगा, 4,03,643 आपको आंसर आएगा। सेम ऐसे इसका माइनस करना है, मतलब 3,56,043 माइनस कितना करना है, 3,200। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, 43 लास्ट में आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये कितना चला जाएगा, 5। तो 10 में से 2 गया, 8 बचेगा, 5 में से गया 2, ये कितना आ जाएगा, 5। ये कितना आ जाएगा, 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3,52,843 आपको क्या होगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये इसका आंसर आ गया, ये आपको इसका आंसर हो गया। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। अभी जो इस बैलेंस आया, इस बैलेंस को नाम क्या देना, आप सभी को पता है। यहाँ पर ओपनिंग को नाम क्या दिया था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इसको नाम क्या देना है, टू बैलेंस। और मैंने बताया था हम फाइन करेंगे तो नाम क्या आता है माय डियर स्टूडेंट, कैरी डाउन आपको आता है। क्लियर है। ओपनिंग को नाम क्या था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो क्लोजिंग को नाम क्या आएगा, टू बैलेंस क्या आ जाएगा, कैरी डाउन आएगा। यही कहाँ चला जाएगा, डायरेक्टली आपको देखा रहेगा। बैलेंस शीट हमने जो बनाया था यहाँ पर, उसकी मैंने बताया, देखो लाइबिलिटी साइड पे मैंने बताया था आपको क्या करना है, 5 लाइन क्या करना है, छोड़ देना है। क्लियर है। तो ये जो आपने जो यहाँ पर लाइन छोड़ा था ना, देखो बैलेंस शीट के नीचे लाइबिलिटी साइड पे, तो ये थोड़ा फॉर्मेट यहाँ पर लेके चलो एकदम अच्छे से। और क्लियर है। आपने बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, यहाँ पर मैंने बताया था वेरी फर्स्ट क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। अरे यार क्या हो रहा है, चलो
यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। और यहाँ पर आप चाहो तो पेंसिल से अंडरलाइन कर देना। पहला कौन है यहाँ पर, अमित भाई था कि नरेंद्र भाई, जरा एक बार चेक कर लेता हूँ। अमित भाई का कितना था, 4,03,643। तो यहाँ पर आ जाएगा अमित भाई का कितना आया था, 4,03,643। और उसके बाद क्या था, नरेंद्र भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा नरेंद्र भाई का कितना आया था, कुछ 3 लाख समथिंग कुछ आया था, कहाँ गया, 3,52,843, 3,52,843 आपको आंसर आया था, क्लियर है। ये राइट है, देख लो तो एक बार जरा चेक कर लेते, क्रॉस वेरीफाई। 4,03,643, 3,50,000, अभी इसको प्लस करना है। 3 कितना होगा, 6, 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 + 16 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 4 यहाँ पर चला गया, समझ में आया आप लोग को, एक ऊपर चला गया यहाँ पर। तो 3 और +2 कितना होगा, 5 + 1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6। ये 5 का 5 ऐसे ही हो जाएगा। और 4 + 7 कितना हो जाएगा आपको, 8 आंसर, 7 आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। 3 और 1 4 कितना होता है, मतलब 7। तो आंसर कितना है, 7,56,486 आपको आंसर आया। अभी करना क्या है आप लोग को, ये जो साइड है, कहाँ गया, ये जो लाइबिलिटी साइड का है ना, सारे का क्या करना है, टोटल करना है। 4,56,486 5 सवेरा समथिंग अगर आप टोटल करोगे तो यहाँ पर लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर और नीचे जाता हूँ, यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, टोटल लिख देना है। यहाँ पर आपको सॉरी माय डियर स्टूडेंट, इसको यहाँ पर क्या कर देना है, टोटल लिख देना है। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा टोटल, और आपको क्या करना है, सारा अगर ये आउटर वाला, ये सारा, ये भी आउटर वाला, सारा का सारा क्या करना है, टोटल कर देना है। अगर आप टोटल करोगे माय डियर स्टूडेंट, तो मैंने जैसा बताया था अपना, देखो कहाँ गया, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट भी राइट आया था, नेट प्रॉफिट भी राइट आया, तो टोटल समथिंग अपना इतना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 8 लाख कितना है, 19,000 कितना दिया गया है, 8,19,586। तो 8,19,586, तो यहाँ पर अपना टोटल कितना आना चाहिए, 8,19,586 अपना टोटल आना चाहिए, 8,19,586 आपको टोटल आना चाहिए। यहाँ पर भी कितना आना चाहिए, 8,19,586 अपना टोटल क्या होना चाहिए, आना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करूँगा मेरे साथ करते रहोगे तो डैम श्योर आपको अच्छा ही रहेगा वीडियो। और आपको अगर काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे सर स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, आप एक गधे लोग साथ में करोगे तो सब कुछ आपको आ जाएगा, क्लियर। उसके लिए स्क्रीनशॉट वीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, अरे यार सॉरी, ये इसके लिए स्क्रीनशॉट वीनशॉट लेने का नहीं है आप लोग को, डायरेक्टली आप सिंपल ही करो ना, ऐसे अच्छे से मेरे साथ सम को सॉल्व करोगे और डैम श्योर आपको 110% समझ में आ जाएगा। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपने मेरे साथ किया रहेगा तो सारा आपका टैली हो चुका रहेगा। जैसे अपना जो ग्रॉस प्रॉफिट भी राइट है, ट्रेडिंग अकाउंट तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो मेरे साथ। तो मैं तो स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा मेरे साथ कर रहोगे ज़्यादा बेटर है, स्क्रीनशॉट करोगे तो देख देख के ऐसे ही लिख लोगे। तो ऐसा बोलना मत, कमेंट भी मत मानना कि स्क्रीनशॉट लेना तो ये करने दो, क्लियर है। यहाँ पर देखो अपना ये सब कुछ अपना A to Z राइट आया था मेरे साथ, इससे अच्छी मेथड में और कोई तुमको सिखा ही नहीं सकता। और वीडियो कैसा लगा मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में। और सब कुछ एकदम अपना परफेक्ट है, जैसे मैंने आप मेरा 100% आपको दिया है। बस आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट, आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आया रहेगा।